कल मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताया हूं जो जन्म मरण का मूल कारण है। जी उसके बारे में जानकारी हुई। जी ये जो ताप, दुख, गर्मी, बेचैनी, व्याकुलता, अकुलाहट, दुख, पीड़ा, दबाव, जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूं जी ये कोई हल्के में नहीं है। जी ये अपने अपने समय पर सब महसूस हुआ कि नहीं। जी हुआ। गेट के अंदर आप घुसे, गेट के पहले का अनुभव, गेट के अंदर घुसने का अनुभव, गेट बंद करने का अनुभव, गेट से लेकर के अपने सीट तक बैठने का अनुभव, जी उसके बाद चर्चा चलने के बीच की अनुभव, जी 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक लगातार बैठने का अनुभव, शुरुआती का अनुभव, अंत का अनुभव, बैठने का अनुभव, उठने का अनुभव, ये सब आपको मैंने कराया नहीं। जी हुआ। क्यों कराया? यह देखने के लिए मतलब जो है वासना के क्योंकि ये मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वासना मतलब कि किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब ये सही है ज़्यादा है कि वो चल ज़्यादा है जो तुलना करने के लिए। जो व्याकुलता जी तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मैंने पहले अगर बता दिया होता तो आपका मन बेचैन रहता। जी जो स्थिरता में लाना चाह रहा था जी वो स्थिरता नहीं आ पाती। जी पूरे विश्व के हमारे जो साधक हैं जी इस चीज को समझने का प्रयास करें चाहे जहां हो, जी कि जब जो चीजें हमारे शरीर, हमारी इंद्रियों के सामने पड़ती है तो हमें क्या क्या देते हैं। जैसे कमरे में घुसने से पहले शीतलता का अनुभव, हल्का हल्का गर्मी का अनुभव, पसीना का अनुभव नहीं होता है, ताप का अनुभव नहीं होता है, बेचैनी नहीं होती है। वो गेट के घुसने के पहले की बात है जी है ना। जी और जब गेट पर हम आते हैं, गेट खोलते हैं, गेट खुलते ही अंदर की जो गर्मी है जी वो अचानक बाहर निकलती है जी तो हमारे शरीर को स्पर्श करती है। मैं जिस गहराई से अध्ययन करा रहा था जी उस गहराई से आपने अध्ययन नहीं कर पाए क्योंकि व्याकुल हो जाते थे, बुद्धि स्थिर नहीं रहती थी। इसीलिए जो हम जो समझाना चाह रहे थे वो अभी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आई आपके। तो देखा होगा आपने, जब जैसे ही कमरे को खोले होंगे गर्मी आपके शरीर को स्पर्श की होगी और जैसे ही शरीर को स्पर्श किया आपको एक, जब आग लगता है कहीं भी आपने देखा होगा और अगर उसके पास आप जाते हैं तो कैसे झुलसने की जैसा भाव लगता है। जी उसका जो ताप है, गर्मी है, हमारे शरीर को जब स्पर्श करती है तो कैसा लगता है। एक आग लगने की जगह की बात है जी जहाँ कहीं भयंकर आग लगी हो, उस जगह पे अगर आप जब जाते हैं तो देखिए आग के पास जा नहीं पाते हैं, इतना तेज उसका ताप रहता है, जी गर्मी रहती है। सेम वही आपको यहां अनुभव हुआ होगा गेट खोलते ही, जी क्योंकि कमरे के अंदर में दीवार गर्म है, छत गर्म है और इसके साथ साथ इसमें जो हवा है वो गर्म है। जैसे ही गेट खोलते हैं आपके शरीर को स्पर्श करता है इस कमरे का हवा। जी हवा दिखाई देता नहीं है लेकिन आपके शरीर को स्पर्श करता है ना, जी और स्पर्श करते ही आपको ताप का अनुभव कराता है, गर्मी का। जी और नाक में जब जाता है तो व्याकुलता पैदा करता है, अकुलाहट होती है। जी वो तो आप साधना करने की दृष्टि से बैठ रहे हैं, इस कमरे में आ रहे हैं इसलिए बैठ पा रहे हैं, इसलिए बैठ पा रहे हैं। वो भी मैं भी बैठता हूं इसलिए बैठ पा रहे हैं। जी अभी आपको अकेले बैठने के लिए कहा जाए तो नहीं बैठ पाएंगे। जी ये जो सदगुरु कबीर के शिष्य परंपरा में जी सदगुरु विशाल देव हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है कि वैराग्यवान के संग बिन हो या नहीं वैराग,
वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं बैराग, असंगत हूं का फल ना मिले बिन साचे मन लाग। जी। अब यहां स्पष्ट दिखाई दिया, मैं बैठता हूं आपके साथ तो आपका मन संतुष्ट होकर के बैठता है और धैर्य रखता है जी। कि देखें हमें क्या बताते हैं और कहां हमें ले जाना चाहते हैं। जी। तो जब मैं भी उसी गर्मी में पसीना में पूरा लथपथ हो जाता हूं और आप भी, तो आपका मन अकुलाहट नहीं करता है, बेचैन नहीं होता है, बल्कि धैर्य रखता है, क्योंकि मैं भी साथ में हूं। जी। और अगर अकेले भी बैठने के लिए खाली कह दिया जाए, बैठेगा मन? पूरे विश्व के साधकों की यही गति है कि मनमानी करने से जो स्थिति गुरु के सानिध्य में, गुरु आपको जिस जगह ले जाना चाहते हैं उस जगह उनके सानिध्य में रह करके ही जा सकते हैं। लेकिन आपने मनमानी अगर काम किया, अकेले आप कोई अभ्यास करना चाहे, तो यही आपका मन कब कहां कैसे आपको पटक देगा आपको मालूम नहीं। जैसे कमरा खोलते ही जो बेचैनी, व्याकुलता, अकुलाहट आपको महसूस होती है सिर्फ हवा स्पर्श करने से आपके शरीर में, तो क्या अंदर बैठने का मन करेगा? नहीं करेगा। अभी अकेले आपको कह दिया जाए कि जाके बैठिए, जी। आपका मन शरीर दबाव में भले रह करके बैठा रहे, जी। लेकिन मन में बेचैनी रहेगी, जी। व्याकुलता रहेगी, अकुलाहट होगा, श्वास लेने में दिक्कत होगी, पूरा शरीर गर्मी की वजह से, ताप की वजह से वो भी व्याकुल बेचैन किए रहेगा। यह स्थिति हमारी, जो मैं समझाना चाह रहा हूं मूल रूप से, वह है सदगुरु कबीर साहब के एक वाक्य है, एक वाक्य, देख त्रास मुख गौ कुम्हिलाई, देख त्रास मुख गौ कुम्हिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। अमृत के धोखे में विष को हम धारण कर रहे हैं, क्या हमें पता है? विष का मतलब जानते हैं ना, जहर। अमृत मतलब होता न मृत इत अमृत, जहां हमारा मन दुखी नहीं होता, पीड़ित नहीं होता, पश्चाताप में नहीं डूबता है, आत्मग्लानि नहीं करता है, अपने आप पे घृणा नहीं करता है, बल्कि वहां प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, जो शाम को हमने इसकी व्याख्या की है। जी। तो जो ताप, दुख, अकुलाहट, बेचैनी, व्याकुलता दरवाजा खोलने के साथ था, वही देखिए जब हम लगातार 2 घंटा दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ बैठते हैं, तो 2 घंटे के बाद फिर उठने का मन नहीं करता है। जो प्रथम दृष्टया हम जब इस कमरे को खोलते हैं उस समय का, इसीलिए मैं 1-1 मिनट का अनुभव करा रहा था आपको, कि जब हम कमरा खोलते हैं उसके पहले का हमारा शरीर बाहर की हवा से स्पर्श रहता है, इसलिए एक अनुकूलता का अनुभव होता है। लेकिन जैसे कमरा खोलते हैं तो बाहर के हवा से जैसे विपरीत हवा इस कमरे का मिलता है, तो आप देखेंगे कि हमारा शरीर झुलसने जैसा लगता है। जी। वही हवा श्वास लेने में दिक्कत करता है जी। और अंदर प्रवेश करने से मन रोकता है ना? जी। ये अनुभव हुआ, गलत तो नहीं हुआ? नहीं, सही है साहब, बिल्कुल सही है। और वही जब हम लगातार अपने ही शरीर को देखते हैं, पसीना को देखते हैं, मैंने क्या कहा था, पसीना, शरीर और मैं, जी। श्वास, नाक और मैं। जी। अब इसके बीच में हमें मिलता है ना व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, ताप, दुख, पसीना, बैठने का न मन होना, उठ करके भागने का मन होना, बीच के हैं, ये सब बीच के हुए कि नहीं हुए? ये सब बीच में हमें मिलते हैं, बीच के रोड़ा है, ये बीच के ब्रेकर हैं, हमको अपने स्थान तक जाने नहीं देते हैं। जहां मैं स्वयं जाना चाहता हूं वहां ये जाने नहीं देना चाहते।
और इन्हीं से हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है। लेकिन कैसे बचाएंगे, अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे बचाया जाएगा। जी तो देख त्रास, त्रास माने होता है कष्ट, जी पीड़ा। ये शब्द प्रयोग कबीर साहब ने कहाँ किया है मालूम है? वासना के लिए। वासना के लिए। जी जब हमारे मन के अंदर में, मैंने बताया था ना कि 4 तरह से वासना जागृत होती है, सब बता चुके हैं। मैं वहां उत्तेजना का प्रयोग किया था, जी जी आज मैं वासना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जी जब हमारी वासना 4 तरह से हमें जागृत करके कौन कौन से जगह पे किस किस पॉइंट पर क्या क्या अनुभव कराती है, ये अभी आपने इस दरवाजे से लेकर के बैठने तक, बैठने से लेकर उठने तक का अनुभव आपने किया, जी जी और सेम अनुभव उसी का मैं अभी कराऊंगा आपको। जी सुबह 4 बजे पहला जो वासना जागृत होने का शरीर में त्रास माने कष्ट होता है, जी वो है सुबह 4 बजे। जी जैसे ही हमारी चेतना जागृत होती, जिसे हम कहते हैं जागना, जी सो करके उठना या जागना, ठीक है। जैसे ही चेतना हमारे शरीर में हमारे आपने स्वयं की आती है, तो सबसे पहले उसे अनुभूत क्या होता है कि हमारा ही शिश्नेंद्रिय उत्तेजित है और पीड़ित भी है। जी क्यों पीड़ित है ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि शाम को जो भोजन और पानी हम शरीर को देते हैं, वो पानी की वजह से हमें लघुशंका लगा है, जी जिसको हम पेशाब कहते हैं। जी लघुशंका का जैसे ही अनुभव होता है कि हमारा शिश्नेंद्रिय क्यों कष्टित है, क्यों पीड़ित है, जी क्योंकि पेशाब लगा, लघुशंका लगा है। जी और उठ करके तुरंत सारे काम को छोड़ करके किसी से मिलना जुलना, बातचीत करना, अपने ही शरीर को शीशे में देखना, सब काम छोड़ करके आप पहला काम करते हैं, जाकर के लघुशंका करते हैं। जी अपने शरीर का जो कष्ट है, त्रास है, दूर करते हैं। इस शिश्नेंद्रिय के नसों की जो उत्तेजनाएं हैं, उसी को कष्ट कहते हैं। जी जो शिश्नेंद्रिय के ऊपर जो नसें हैं वो चढ़ जाती हैं, और चढ़ने की वजह से आपको कष्ट महसूस होता है। आप जैसे ही लघुशंका करते हैं, सारी नसें ढीली हो जाती हैं। जो कष्ट त्रास शिश्नेंद्रिय का मिल रहा होता है, वो आप देखेंगे कि एकदम शांत हो जाता है। जी पहला तो वासना जागृति का ये हुआ। जी दूसरा हुआ कि हमारे ही शरीर में 5 प्रकार के वायु हैं, जी और 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में अपना अपना काम करती हैं। इसी पॉइंट पे जाकर के पिंड और ब्रह्मांड की चर्चा हमारे ऋषि लोग किए हैं कि जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। जी ब्रह्मांड मतलब पूरा सृष्टि, जी जिसमें पृथ्वी जैसे ग्रह अनेकों हैं, जी जी ठीक है ना। पूरा ब्रह्मांड की चर्चा कर दिया कि जो अनुभव आप ब्रह्मांड में जाके करोगे वो पिंड में है। अगर पिंड माने शरीर, जी आपके अपने स्वयं के शरीर का जिस दिन आपने अनुभव कर लिया, क्योंकि पिंड ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही पिंड है, जी वही अनुभूति आप हर जगह देखेंगे। जैसे आपने दरवाजा खोलने के पहले जो अनुभव किया, खोलने के पहले जो अनुभव हो रहा था, खोलते समय का अनुभव हुआ, खोल करके जैसे आपने दरवाजे को पूरा पल्ला खोला, अंदर की ताप गर्मी हवा के रास्ते आपके शरीर को स्पर्श किया, वो भी आपने देखा जी। और उसको सहन करते हुए जो व्याकुलता नाक के रास्ते हवा लेने की जो सामान्य रूप से इच्छा होती है, वो न लेकर के बल्कि कठिनाई के साथ श्वास को लेते हुए आप बैठे, और वही कठिनाई 2 घंटे के अंदर में सामान्य हो जाती है कि नहीं? जी हो जाती है। सेम टू सेम जैसे ही हमारी आंख वासना पूर्ति के वस्तु पर पड़ता है, जिसको शरीर बोलते हैं जी, जिसको घट भेद भी बोलते हैं जी। पुरुष के शरीर पे पुरुष का नजर पड़ने से वासना जागृत नहीं होती जी। लेकिन पुरुष के अलावा स्त्री के शरीर पे जैसे ही पुरुष का नजर पड़ता है, या यूं कहें कि स्त्री का नजर पुरुष के शरीर पे जैसे ही पड़ता है, जी दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं, चेतना स्तर पे तो दोनों हैं। जी।
तो दोनों उसी चीज का अनुभव करते हैं। जी जी जो ताप दरवाजा खोलने के साथ आपके शरीर में टच करने से हुआ, जी वही नजर भिड़ने से होता है। जी हमारी खुद की नजर जब दूसरे के शरीर पे जा करके स्पर्श करता है, रूप को देखता है मतलब स्पर्श करता है, जी वैसे ही उसकी जो ताप है, गर्मी है, वासना है, वो जागृत होने लगती है। जी जी और उसी जगह पे अगर हम अपने मन को अपने बस में कर लें, जी उसके नाना उपाय बताए गए हैं हमारे धर्म ग्रंथों में। जितना भी आप शब्द पढ़ेंगे, उन सभी शब्दों का एक ही मकसद है, ये जो प्रथम दृष्टिया रूप पर आंख पड़ता है और जो ताप हमें मिलती है वासना जागृति का, उसे ही मिटाने के उपाय हैं। जी समझ रहे हैं? जी नीचे देख लेना, सामने वाले शरीर को माँ और बहन और बेटी के रूप में देखना, जी उसके आगे जा करके इसको बंदर समझना जी या अन्य चीजें, हाँ मतलब उसे जितने भी उदाहरण दिए गए सब उसी जो प्रथम दृष्टिया देख करके मन को- वासना जागृत होती है, जी उसी को शांत करने का उपाय है। जी और दृढ़ता से जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं कि ये माँ है, बहन है, बेटी है, जी या सामाजिक दृष्टिकोण से वर्तमान समय में क्या लोग कहेंगे, ये जो भाषा है, जी ये भाषा जैसे अपने आप से प्रश्न करते हैं, वैसे जो प्रथम दृष्टिया वासना जागृत हो रही है वो अपने आप डाउन होने लगती है। जी तो प्रश्न पे प्रश्न क्यों करवाया जाता है, चेतना क्यों जागृत कराई जाती है? इसी पॉइंट पे जी अपने ही मन से अगर आप सतर्क हैं, सावधान हैं, चेतना में हैं, तो प्रश्न स्वयं करेंगे कि सामने देखने के बाद मेरे अंदर में क्या भाव जग रहा है। तो अगर वासना वृत्ति जागृत हो रही होगी और आपको जरा सा भी किसी संत महात्मा का ज्ञान है, उनके पास बैठने का, और उनसे कुछ भी अगर आपने सीखा है, जी या जरा सा भी खाली संत महात्मा का ख्याल हो जाए, जी हाँ तो सही। तुरंत जो है आपकी वासना जो है, जो वृत्ति जागृत हो रही थी कष्ट देने के लिए, संस्कृत वो देखिए अपने आप शांत हो जाता है। वो अनुभव होता है भीतर में। जी जी अगर मन शांत है तो जी आपको शांति का, और अपने ही जो नसें हैं जो उत्तेजित हो रही थी वो अपने आप शांत होती है, ये भी पता चलता है। जी जी इसी की गहराई में जा करके हमारे संतों ने इसका अनुभव करके वो सदग्रंथ लिखा, सदग्रंथ लिखा है। सदग्रंथ का मतलब होता सत्य के जानने का ग्रंथ। ग्रंथ माने गांठ होता है, सत्य रूपी गांठ को जानने का, गांठ माने हो जानते हैं ठोस होता है। जी तो सत्य अपने आप में ठोस है, वो ग्रंथ ही है, गांठ है स्वयं अपने आप में, वो पीड़ा नहीं देता है। एक गांठ होती है जो पीड़ा देती है, उसे ग्रंथि कहते हैं। जी ग्रंथ और ग्रंथि में अंतर है। जी ग्रंथ भी गांठ है और ग्रंथि भी गांठ है। जी जी ग्रंथि मतलब आपको पीड़ा देने वाली वस्तु, और ग्रंथ मतलब स्वयं की चेतना, देने वाले स्वयं मैं सत्य हूं और मैं ही उस वासना को देख भी रहा हूं, अनुभव भी कर रहा हूं, और हमारे शरीर में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं उसको भी मैं ही देख रहा हूं। कोई दूसरा नहीं देख रहा है, मैं स्वयं ही अपने ही शरीर की घटनाओं को देख रहा हूं, और मैं स्वयं ही उस घटना से अपने आप को मुक्त करके अमृत भी चख रहा हूं, और उसे भोग करके जहर भी मैं ही चख रहा हूं, जो मरने का पूर्ण कारण बनता है। अब जैसे आपने देखा, दरवाजे पर भी आप थे, जी दरवाजा खोलते समय भी आप थे, दरवाजा खोलते ही जो अंदर की गर्मी आपको शरीर को स्पर्श की तभी भी आप थे, जी अंदर आप प्रवेश कर रहे हैं एक एक कदम जी तो भी आप थे। जी जो अकुलाहट, बेचैनी, व्याकुलता, दुख, ताप महसूस हो रहा है, उन घटनाओं को देख करके तभी भी आप हैं, जी देख भी रहे हैं और हैं भी। जी हैं तभी देख रहे हैं ना। जी तो एक एक घटना को, मैंने कहा था ना, एक एक मिनट का देखिए। जी कबीर साहब की साखी है कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए। हम तो आपको श्वास श्वास नहीं कहा, एक एक मिनट का, एक मिनट में कई बार श्वास ली जाती है। हम तो अभी मोटे मोटे स्तर पे आपको रखे थे ताकि एहसास करिए, महसूस करिए
कि हमारे ही शरीर के अंदर में क्या क्या घटनाएं एक एक मिनट में हो रही हैं और घटना की वजह से मुझे क्या क्या अनुभव हो रहा है। अनुभव का मतलब संवेदनाएं। जी। हमें शुरू में हम बताए थे ना कि श्वास को देखिए संवेदना के आधार पर। श्वास में जो हमें संवेदना के आधार पर मिलेगा, कष्ट, पीड़ा, आनंद, सुख, जो कुछ भी हमें मिलेगा वो होगा तो अलग ही ना जी। तो यहां संवेदना क्या देखना है? संवेदना, संवेदना माने कष्ट, संवेदना माने सुख, सम माने बराबर। अब दोनों को हमें बराबर के रूप में देखना है। अब बीच की जो देखने की स्थिति है वही हमारी समाधि अवस्था है। जी। ये अनुभव की बात है ना। जी, अनुभव आता है। अब इसको हम शब्द में लिख भी दें, बोल भी दें, प्रवचन कर दें और आपके पल्ले ना पड़े, खाली सुन करके और चले जाइए, तो आप बता दीजिए। जो मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब के वाक्य को ही मैं कई बार उद्धृत किया हूं कि प्रवचनकर्ता को, कथावाचक को या बहुत बोलने वाले को, जैसे मैं भी बहुत बोलता हूं, मैं भी उस दृष्टि से आता हूं, लेकिन मैं अनुभव के आधार पे आ रहा हूं, इसलिए वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। यानी आपके अंदर में मेरे प्रति ये भाव नहीं है खाली बोलते हैं जी। क्योंकि कथनी, करनी और हनी तीनों हम लोग देख रहे हैं। जी। हम कह रहे हैं और करके दिखा भी रहे हैं और कहने के और करने के बाद जो हमारी स्थिति बन रही है वो भी आप अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मेरे ऊपर हो सकता है न लागू हो। जी। लेकिन जो कथनी सिर्फ करता है और करनी में और रहनी में नहीं है, वो प्रवचनकर्ता और कथावाचक है। जी। तो ऐसे कथावाचक और प्रवचनकर्ता को सदगुरु कबीर गधा और करछुल का उपमा दिया है। जी। जैसे गधे के ऊपर मालिक कपड़ा लाद देता है, कहाँ लादता है? घर पर। कौन सा कपड़ा लादता है? गंदा कपड़ा। जी। और नदी पे ले जाकर के उसे उतरवा लेता है और उसको छोड़ देता है। अब वो खाया पिया, क्या किया, चरा नहीं चरा, उसको कुछ खाने को मिला कि नहीं मिला, मालिक को कहीं कुछ ज्ञान रहता है? कुछ नहीं। खाली खाली वो कपड़ा घर पे उसके पीठ पे लादा और नदी पे ले जाके उतार दिया और उसे छोड़ दिया। जी। और फिर जब कपड़ा धो लिया, सुखा लिया, तो गठरी बांध करके उसी गधे के पीठ पे फिर लादता है और लाद करके घर पे लाके उतार लेता है। तो गधे के ऊपर उस कपड़े से क्या मतलब? चाहे गंदा कपड़ा हो चाहे साफ कपड़ा हो, उस गधे से क्या मतलब है? उस कपड़े से कुछ नहीं। ऐसे ही हमारे जो विचार पहले तो हमारे ऊपर गधे की तरह लदा हुआ है, ठीक है, उसको साफ करने के लिए हमें एक अलग से शब्द दे दिए जाते हैं। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, ते न जान्यो यादेव यंता। ये बीजक की प्रथम रमैनी है। जी। हमको याद करा दिया गया, रटवा दिया गया, रट भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, और हमें ये भी कह दिया गया, गुरु महिमा की भी बात करा, हमें याद करा दी गई। गुरु दीन दयाला, धीरज आला, क्षमा को पाला, सत्यमयी दया को धारण, स्वतः विचारण, भरम निवारण, बोध जी। हम याद कर लिए भरम क्या है, निवारण क्या है, हमें कुछ पता नहीं, खाली याद करके गुरु के सामने हम सुना दिए। जी। हाँ जी। अब जो याद करने वाला है, अब वो इस एक एक शब्द को क्या समझा? कुछ नहीं। और तो और आपने देखा होगा कि मंदिर में आरती होती है, आरती का मतलब ही नहीं लोग समझते, न रति इति आरती, वासना पूर्ति का कोई भी कार्य न करना ही आरती है। अब बता दीजिए कि जिसकी भी आरती हो रही है वो वासना युक्त है, उसकी आरती हो ही नहीं सकती है। अब बता दीजिए वहां आरती हो रही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, सब कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या उस शब्द को वो गाने वाला समझ रहा है, याद करने वाला समझ रहा है? नहीं। क्योंकि उसके ऊपर बोझा लाद दिया गया। किसी गुरु ने मालिक बन करके शिष्य के ऊपर बोझा लाद दिया। अब वो बोझा इसीलिए लादा कि जहां मैं जाऊंगा, जिस सत्संग में, जिस भजन में, भंडारे में, वहां अपने ही शिष्य से लोगों के बीच में माइक में इसको बुलवा दूंगा।
तो इस शिष्य की वजह से हमारी ख्याति बढ़ जाएगी। ठीक है, वर्तमान में आपने उसे प्रवचन करा दिया, भजन गवा दिया, गुरु आरती करवा ली, जो कुछ करवा लिया, तत्काल में तो वहां की जनता बड़ी प्रभावित होगी। लेकिन वही जो शिष्य आपका है, जब कहीं वासना पूर्ति का कार्य करेगा तो जनता जो 10 साल पहले देखी थी कि बड़ा अच्छा भजन गाए थे, बड़ा अच्छा प्रवचन किए थे, बहुत अच्छा मतलब माहौल बना दिए थे, गुरु आरती करके गुरु की महिमा ऐसा वर्णन कर दिए कि एक रूप था, और 10 साल बाद जब वही उसके वासना पूर्ति का कार्य करते हुए व्यक्ति देखेगा तो बता दीजिए उसको क्या कहेगा? उसका पूजा करेगा कि आदर करेगा कि निरादर करेगा? घृणा करेगा, सीधा सीधा घृणा करेगा ना, जी, निरादर भी नहीं करेगा, घृणा करेगा, सीधा सीधा घृणा करेगा जी, और दूरी बना लेगा अपना। जी, और अगर वो गाए चाहे ना गाए, जी, प्रवचन करे ना करे, जी, कुछ याद करे ना करे, किसी के सामने कोई माहौल बनाए ना बनाए, लेकिन अगर ये करस स्थिति में है, आज भले जनता उसको ना पूजे, लेकिन वासना निवृत्ति के कार्य करते 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 जब वो परिपक्व हो जाएगा, यही जनता पूजने की जगह पे उसे गुरु का दर्जा दे देगी। जी, जी, अपने आप दे देगी, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधु का दर्जा अपने आप दे देगी, जी, संत का दर्जा अपने आप दे देगी, जी, जी, और उन्हीं के सानिध्य में रह करके सीखने के जो भाव बनते हैं उसको सदगुरु कहते हैं। जी, उस सदगुरु का रूप रेखा भी आपके सामने दर्शा देगी, जी, क्योंकि वो स्वयं आपके साथ बैठ करके सीख रही है। जी, तो ये सही है या जो प्रथम दृष्टया आकर्षण वाली चीज है वो सही है? नहीं, यही सही है साहब। तो जो वासना निवृत्ति का मार्ग है, देखि त्रास मुख गौ को मिलाई, त्रास को देखा, इंद्रियों की झंझनाहट को देखा तो कष्ट महसूस हुआ, पीड़ा महसूस हुई। अब उसी से बचने का नाना उपाय करता है, विकल्प ढूंढता है। अगर प्रत्यक्ष रूप से उसका भोग, इंद्री का भोग सामने है और सहज सरल रूप में प्राप्त होने योग्य है तो उसको भोग लेगा, आनंद उठाएगा। लेकिन अगर इंद्री का भोग इंद्री के सामने नहीं है तो विकल्प पे विकल्प ढूंढेगा कि नहीं? ढूंढेगा। आप तो 75 साल की अवस्था तक उसमें पूरा ही रमे रहे। आप अपने मन की स्थिति को देख सकते हैं कि हमारा मन की स्थिति क्या क्या हमसे नहीं करवाया होगा। जी, जी, जी। गलत तो नहीं कर रहा हूं? नहीं, कोई काम नहीं बाकी राजमना करा ले तब, और वही करा करके हमें एक दूसरे के सामने हीन भावना से ग्रसित करा दिया। जी, जी। मैं छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि वासना की पूर्ति हमने कर ली। अब वासना पूर्ति के बाद जो परिणाम आया बालक के रूप में, उसका एक छोटा नाम घटिया दिया जाता है, सबसे छोटा काम उसका नाम घटिया काम है, सबसे छोटा काम। नहीं, परिणाम की बात मैं कर रहा हूं। वो तो आप तो वैसे करने जैसे जो वासना पूर्ति का सरल साधन उनके पास ना हो, जैसे पत्नी नहीं है तो पत्नी नहीं है, जब वो पत्नी न रहने के कारण वो सहज कहाँ है? असहज में वो काम करेगा तब ना वो शब्द का प्रयोग होगा जो आप कह रहे हैं। जी। मैं सहज की बात कर रहा हूँ, सहज मतलब पत्नी साथ में है, तब भी साहब मतलब उसको गलत ही काम मानेंगे। नहीं, वो तो गलत तो है ही है। जी। जिस समय में आप स्त्री के साथ क्रिया करते हैं जी। उसकी आवाज को सुन करके कष्ट होता है कि नहीं? जी, जी, बोलिए। जी। और अपने को खुद भी जन्म में घृणा होता है, घृणा होता है। लेकिन क्या वो बार बार हमारे मस्तिष्क, वही बात तो मैं कह रहा था ना, बार बार हमारे मस्तिष्क में क्या उभरता है? वो नहीं उभरता है, दिक्कत है। 1 घंटे के अंदर ही भूल जाते हैं आप, तुरंत भूल जाते हैं। तुरंत मतलब 1 ही घंटे के अंदर। 1 घंटे तक तो याद रहता है क्योंकि शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर में कोई चेतना ही नहीं रह जाती है। क्या काम आगे करना है कुछ भी हमें चेतना नहीं रह जाती है। जब हमारे शरीर से हमारी ही ऊर्जा नष्ट होती है, हम अपने ही देखते हैं तो अपने ऊपर घृणा करते हैं कि नहीं? जी। जिस ऊर्जा के साथ हम क्रिया करते हैं वही ऊर्जा नष्ट हो जाने के बाद वही क्रिया करने वाली वस्तु सामने है, लेकिन अपने से ही हम वहां से अलग हट जाते हैं। जी। जो कि उसकी इच्छा अब जागृत हुई है और आपकी इच्छा मात्र 5 मिनट में नष्ट हो गई। जी।
अब आप बता दीजिए कि वस्तु होते हुए भी जो जिस एनर्जी के साथ, ताकत के साथ, बल के साथ क्रिया करनी थी, आपने खुद ही नष्ट कर ली उसे। जी और नष्ट करने के बाद अपने ही ऊपर अपने आप आत्मग्लानि कर रहे हो, घृणा कर रहे हो। जी लेकिन क्या वो जो पॉइंट है अनुभव का, वो पॉइंट हमेशा के लिए स्थिर हुआ? अगर हमेशा के लिए स्थिर हो गया तो निश्चित तौर पे आप उससे अपने आप को बचाएंगे। ये जो हमारे साधु महात्मा लोग बनते हैं, वो इसी पॉइंट पे जा करके वो ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, अस्तुत सब कुछ सहन करने को तैयार हैं, क्योंकि वो बात उनको स्मृति में है। जी जी और उसी से अपने आप को बचाने के लिए वो संन्यास धारण करते हैं, साधु बनते हैं, संतों के सानिध्य में जाकर के उनका बर्तन धोते हैं, उनका लंगोटी धोते हैं, उनका कपड़ा धोते हैं, 12 साल रहते हैं उसी से निवृत्ति के लिए, क्योंकि वो उनके दिमाग में स्थिर हो गया जी कि ये कष्ट देता है, पीड़ा देता है, हमारी शक्ति को हमारे सामने नष्ट करा करके हमें को असहाय बना देता है, उसके अधीन कर देता है। ये बातें उनके मन में दृढ़ हो जाती है, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, जी या पढ़े लिखे या होशियार और गंवार और मूर्ख का कोई सवाल नहीं होता है। पॉइंट क्या कह रहा है, इस पॉइंट पे जाकर के जो चीजें अनुभव होती हैं, वो जो दृढ़ कर लेता है, मजबूत कर लेता है, वो वास्तव में अपने आप को उस वासना से मुक्त करने के लिए उपाय ढूंढता है। और वही उपाय वो जा करके गुरु के सानिध्य में सीखता है। धीरे 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 अपनी खोई हुई शक्ति को वापस कर लेता है, और अपनी ही शक्ति को वापस करके और वो अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। परिपूर्ण ही नहीं होता है, बल्कि अपनी ही शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा लेता है कि अपने समाज में उसका व्यापार करता है। व्यापार का मतलब देन लेन होता है ना। अपनी शक्ति को दूसरे को दे करके, यानी ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, क्योंकि स्वयं सीख लिया है। शिक्षा का मतलब होता है जो वाक्य हम कह रहे हो वो अनुभव पूर्ण हो। अनुभव पूर्ण जो वाक्य हम सुनते हैं वो शिक्षा है, और जो अनुभव पूर्ण नहीं हो वो शिक्षा नहीं है, वो ज्ञान है। तो ज्ञान में और शिक्षा में ही अंतर है। ज्ञान माने खाली जानकारी आपको दे दी कि कुछ अनुभव नहीं है, शिक्षा प्रैक्टिकल हो गया। और जो प्रैक्टिकल करके अनुभव किया हुआ हो और उसके स्तर पे जाके बात करिए तो देखिए दोनों का आपसी संबंध आजीवन बना रहता है। जैसे बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने वाले का जब संग करता है तो देखिए दोनों में बड़ी खुशी होती है, और आजीवन चाहे जहां मिलेंगे तुरंत जब मुस्कुरा देंगे और बीड़ी एक दूसरे को जला करके पिलाने की कोशिश करेंगे। सुरती खाने वाला सुरती खाने वाले के साथ जब मिलता है तो देखिए कितना प्रसन्न होता है। ऐसे ही आचरण संपन्न संतों के सानिध्य में जाने से अनुभवी व्यक्ति खुश होता है, प्रसन्न होता है। जो महर्षि पतंजलि जी ने हमारे इस साधना में 4 नियम बताए हैं कि कैसे आपको व्यवहारिक जीवन को कैसे रखना है। मैत्री, करुणा, मुदितो और उपेक्षा, ठीक है ना। ये 4 नियम है। जैसे समाज में जीने के 4 नियम है, साम, दाम, दंड, भेद, नीति, वैसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन को व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए 4 साधन बताए गए हैं कि व्यवहार में आप कैसे रहेंगे, अपने आप को बचाते हुए कैसे चलेंगे और व्यवहार में कैसे जिएंगे। तो मित्रता करना है, किससे मित्रता करना है? मित्रता करना है ये प्रश्न है। समाज में रहना है तो मित्रता तो करना ही पड़ेगा। तो किससे मित्रता करना है? जो हर गुण संपन्न हो, ताकत भी हो, बल भी हो, सामाजिकता में भी उसकी तेज हो, समाज में उसकी तेज का मतलब ख्याति हो, प्रशंसा उसकी होती हो चारों तरफ से, वो है संत। संत के वाणी में वो तेज होती है कि बड़े बड़े राजा उनके सामने झुकते हैं। तो संत से आपकी मित्रता होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है मैत्री, फिर करुणा। करुणा मतलब दया। किस पर करना चाहिए? अपने से छोटों पर। तो उस पर भी ध्यान दिया गया कि छोटों पे करने के पहले पात्रता का भी ध्यान रखिए कि जिस करुणा से, जिस पीड़ा से वो पीड़ित है और जिसके ऊपर आप करुणा करने जा रहे हैं वो उसका पात्र है या नहीं, उसका सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, इस बात की जानकारी करने के बाद ही आप उसके ऊपर करुणा करेंगे। नहीं तो भगवान शंकर जी करुणाकार हैं, देखिए सब पर करुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन भस्मासुर ने तपस्या तो किया भगवान शंकर जी का,
और तपस्या करके जो उनसे आशीर्वाद मांगा, जी, वो क्या मांगा कि मैं जिस पर हाथ रख दूं वो जब भस्म हो जाए। वो भस्म हो जाए। जी, भगवान शंकर जी ने उसको यथा स्थिति दे दी कि जाओ तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब बता दीजिए उसकी विध्वंसात्मक बुद्धि सोचा कि जो है क्यों नहीं इन्हीं के ऊपर हम पहले प्रयोग करके देखें, क्या वास्तव में जिसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा वो भस्म होगा। तो उसके मन में पाप था ना। जी, जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे जी, जी, और भस्मासुर की कहानी में जो जाएंगे पढ़े हैं तो जी, उसके मन में पाप होता है। जी, 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 तो उस पाप की वजह से शंकर जी को चाहता, इन्होंने आशीर्वाद तो दे दिया, जी, लाओ इन्हीं के ऊपर हम प्रयोग करके देख लें। जी, अब जैसे वो प्रयोग करने चलता है वैसे भगवान शंकर जी को भागना पड़ता है। जी, तो इसीलिए करुणा माने दया, दया उस व्यक्ति के ऊपर करिए, आशीर्वाद उस व्यक्ति को दीजिए जो आपके दिए हुए आशीर्वाद का सदुपयोग कर सके। जी, तो मैत्री माने मित्रता, जी, करुणा माने दया, जी, कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए, ये बातें उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। जी, मैत्री करुणा मुदितो, मुदिता माने प्रसन्न होना होता है। जी, किसको देख करके प्रसन्न होना चाहिए, जी, जो मैं अनुभव कर रहा हूं और उस अनुभूति में जो परिपूर्ण हो और अपने आप में परिपक्व हो, उन्हें देख करके प्रसन्न होना चाहिए, जिसे हम साधु और संत कहते हैं। जी, ठीक है ना। जी, संत को देख करके मन प्रसन्न होता है, तभी तो हम उनसे आजीवन अपना संबंध जोड़ते हैं कि ताकि हमारी प्रसन्नता जब कम होती इस परिवार समाज में रहते रहते तो उनके पास जाते हैं, उनको अपनी आंख से देखते हैं तो मन प्रसन्न होता है और उनकी वाणी सुनते हैं तो और प्रसन्नता बढ़ जाती है, क्योंकि वो अनुभूत की बात करते हैं और हम अपने जीवन में उसे अनुभूत करते हैं। जी, तो मैत्री करुणा मुदितो, अब कह रहे हैं उपेक्षा। जो आपके जैसा व्यक्ति है या आपसे उच्च स्तरीय चिंतन वाला है, अनुभूति वाला है, परिपक्व व्यक्ति है, संत साधु भक्त ज्ञानी, ऐसी की संगत करने के लिए कहते हैं। और अगर इसके अलावा अगर कोई आपको मिलता हो जिसको मन देखते ही पीड़ित होता हो, पश्चाताप में डूबता हो, घृणा में आता हो, ऐसे व्यक्ति से आप ना मित्रता करिए ना दुश्मनी करिए। उस बीच की जो अवस्था है उसे उपेक्षा कहते हैं। अगर वो सामने पड़ गया, वो झुके कि नहीं झुके, आप खुद झुक जाओ, प्रणाम दंडवत बंदगी जो भी आता है आप कह दीजिए, लेकिन उसके अलावा उससे कोई चर्चा मत करिए। अगर वो चर्चा करना भी चाहता, आपको रोकना भी चाहता है, तो उससे ऐसे वाक्य का प्रयोग करिए जिससे कि वो आपको दुश्मन ना माने। अगर हित नहीं मान रहा है तो दुश्मन भी ना माने, भैया अभी बात करने का समय नहीं है, बाद में बात कर लेंगे, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूं। ऐसे शब्द का प्रयोग करिए कि उसको लगे कि वास्तव में जल्दी में है और किसी काम में है। वो कहेगा भी भैया अगर बताइए तो मैं भी चलूं, नहीं भैया आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगा आपको। ऐसे शब्द का प्रयोग करिए, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगा आपको, लेकिन अभी आपकी आवश्यकता नहीं है, अभी मुझे अकेले ही जाने दीजिए, क्योंकि मैं बिना गए काम होगा नहीं। और उससे अपना छुटकारा पा लीजिए। तो वर्तमान में जो बात बात में वो बतंगड़ बना करके आपको कष्टित पीड़ित दुखी देखना चाहता है, वो अवस्था वहां से आपकी मिट जाएगी, क्योंकि आप सतर्क हो, सावधान हो और ऐसे दुष्ट व्यक्ति से अपने आप को उपेक्षा की दृष्टि से बचा करके लेके चल रहे हो। तो आपकी जो अपनी स्थिति है, शांति की, स्थिरता की, कैवल्य की, अकेलेपन की, कैवल्य मतलब अकेलेपन की, एकांत की, और जो स्वरूप स्थिति की जो आपने अनुभव कर लिया है उसमें कुछ भी नहीं है, तो वो स्थिति आपकी अगर बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो कम से कम घटेगी भी नहीं, वहां यथावत बनी रहेगी। लेकिन अगर आप किसी में कोई उलझन वाले व्यक्ति से उलझ गए तो वहीं शांत अवस्था भी, चाहे आपको जानकारी हो या ना हो कि मैं शांति में हूं या नहीं, उस शांत की अवस्था जब भंग हो जाती है और एक एक घंटा जब बीतता है तो अपने ही अंदर में पश्चाताप होता है, यार मैं इससे उलझा ना होता तो बड़ा अच्छा होता। अंदर की आत्मा कह रही थी इससे उलझो नहीं, लेकिन मैं फिर भी उलझ गया।
मैं बड़ा ज्ञानी बन रहा था, आइए मुझे उलझा दिया उसने, मैं इसके पकड़ में आ गया। मेरे पकड़ में ये नहीं आया, बल्कि मैं इसके पकड़ में आ गया, क्योंकि वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि आपका हाथ न चाहते हुए भी चल गया, न चाहते हुए आपके मुंह से आप शब्द निकल गए। ऐसी क्रिया हो गई कि घटना घट गई, और घटना की वजह से वो तो नहीं पकड़ा, सामाजिक दृष्टिकोण से आप दोषी हो गए। आपको पुलिस पकड़ के ले गई, तरह तरह की प्रताड़ना हो रही है, बहुत सारी घटनाएं जो हो रही है ना, वो इसी कारण से हो रही है कि जो व्यक्ति घटना को देख रहा है, घटना घटित हो रहा है, लेकिन घटना से अपने आप को बचा नहीं रहा, बल्कि उसमें कूद गया। तो कूद गए तो झुलसेगा कौन? जो कूदेगा। जलेगा कौन? जो कूदेगा। जल करके मरेगा कौन? वही मरेगा। इसलिए साधक को हमेशा हर जगह पे सतर्कता, सावधानी, चेतना, इसीलिए कहा जाता है कि अपनी स्थिति को समझो। जो वर्तमान की मेरी स्थिति है, जैसे आपको मैंने दरवाजा खोलने के लिए कहा, दरवाजा खोलने से पहले आपकी कौन सी स्थिति थी? कोमल कोमल, स्थिर, शांत, सुख का अनुभूति अंदर से हो रही थी। अब वही पल्ला खोलते समय वही आपकी शांति को भंग कर दिया। ताप, जो गर्मी थी ना हवा में, वो आपके शरीर को स्पर्श करा के आपके आनंद को, सुख को, शांति को भंग कर दिया। लेकिन वही शांति जब आप उस ताप को सहन कर ले गए 2 घंटे तक, और वो अंतिम वाला जो समय आपको मिला, वही स्थिति मिली जो पल्ला खोलने के पहले था। या कोई आपके साथ ना अग्नि जैसा कोई कार्य हो रहा है कि आप झुलस गए, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, या कोई ऐसा कार्य, घटना नहीं घटी जिसकी वजह से आपको पुलिस के पास जाना पड़ रहा है, या स्वयं कष्टित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हों, अंत में भी पीड़ित हो रहे हों। अंत की पीड़ा ही आपको हर घटना को घटाती है, लेकिन अंत में जब वही पहले वाली शांति अगर रह जाएगी, तो आप देखेंगे कि वो घटना नहीं घटाएगी, बल्कि उससे तुलनात्मक अध्ययन करेगी। नहीं यार, ये तो बीच में जो मिला मुझे कष्ट, दुख, पीड़ा, बेचैनी, व्याकुलता, कुलाहट, ये तो क्षणिक था, बीच वाला है, क्षणिक था, ब्रेकर था, मुझे अपनी शांति तक जाने नहीं दे रहा था, और मैंने उसका अनुभव कर लिया। और वो भी संत के सानिध्य में। दुष्ट के सानिध्य में अनुभव करेंगे तो पक्का है कि उसका परिणाम गलत आएगा, लेकिन संत के सानिध्य में उसको सहन कर ले गए तो आपको पता चल गया कि वास्तविक स्थिति क्या है। बात समझ रहे हैं हमारी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और जो मैंने अभी तक ले अनुभव कराया, उस अनुभव में और अभी जो मैं बता रहा हूं उसमें कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है? कुछ अंतर है कि नहीं है? कोई अंतर नहीं। तो वो जो त्रास है ना, कष्ट हमारी इंद्रियों का, तो आंख एक इंद्री है, आंख रूपी इंद्री जैसे किसी पर पड़ती है, वैसे ही हमारी शिश्नेंद्रिय रूपी इंद्री जागृत हो जाती है, और मन हमारा उत्तेजित हो जाता है। अब मन के उत्तेजित होने से हमारे शरीर की सारी नसें कंसंट्रेट हो जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं अपनी जगह पे, उत्तेजित हो जाती हैं, और उसमें झंझनाहट होने लगता है, कंपन होने लगता है, कांपने लगती है पूरी शरीर, और कष्ट, असहनीय कष्ट का अनुभव करता है। जैसे जैसे मन उसके हाव भाव, क्रिया, बाल, गाल, स्तन, यानी बॉडी लैंग्वेज जो पढ़ने लगता है, उस बॉडी लैंग्वेज में हमारी अपनी खुद की चेतना खत्म हो जाती है, और चेतना जैसे खत्म होती है हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। अब वशीभूत होने के कारण ही आप नाना प्रकार के जो समाज में विकृतियां देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे, सुन रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, समाज में सुन रहे हैं, या समाज में घटना को घटते हुए देख रहे हैं, वो उसका ही परिणाम है। क्योंकि हम अपने आप को अपने आप में स्थित न रख करके, बल्कि उस वासना के वशीभूत हो गए। अब वो वासना के वशीभूत होने के बाद अब आप समझ सकते हैं कि क्या क्या वो करवा सकता है। जैसे नौकर नौकरी करते समय जिसके यहाँ नौकरी कर रहा है, उस नौकर की क्या दशा होती है, वही दशा यहाँ आपकी होगी। आप मालिक होते हुए भी आप उसके वशीभूत होने के कारण नौकर से भी बदतर स्थिति होती है, नौकर से भी बदतर स्थिति हमारी होती है जब परिणाम हमारे सामने आता है।
शरीर में होते हुए भी हम किसी के सामने अपने चेहरे को दिखा नहीं सकते, आंख से आंख मिला नहीं सकते, अपनी बात कह नहीं सकते, बल्कि अपने अंदर में ही अपने ही कर्म से घृणा करके हम पीड़ित दुखित अंदर ही अंदर होते हैं। जी जी अपने ऊपर ही आत्मग्लानि करते हैं। अब बार बार अपने आप को कोसते भी हैं जी कि मैं ऐसा ना किया होता तो आज इन लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलता। कहने के लिए मौका नहीं मिलता, मेरे ऊपर हंसने के लिए मौका नहीं मिलता। वो स्थिति, इसीलिए पहले से ही सावधान किया जाता है, जी सतर्क किया जाता है। कौन लोग करते हैं? जो समाज के ज्ञानी हैं, जी समझदार व्यक्ति हैं, जी चेतनावान लोग हैं, तो सामाजिक दृष्टिकोण से आपको चेतनावान बनाते हैं। लेकिन संत समाज से साथ साथ ऊपर परमार्थ का भी आपको ज्ञान देते हैं। परम अर्थ, परम माने श्रेष्ठ, अर्थ माने प्रयोजन। आपका मुख्य प्रयोजन क्या है, क्या आपको मालूम है? जी अंत में जो मैं वर्तमान में हूं और क्रिया करने के बाद भी मैं इसी स्थिति में रहूं, तब आपका परिणाम है। जी लेकिन हम जिस स्थिति में वर्तमान में हैं, शांत स्थिति में, और क्रिया करके हम अशांत हो गए, तो कौन सा हमने कार्य किया? तो पश्चाताप में डूबे कि नहीं? जी जी तो चेतनावान परमार्थ का मतलब ही हुआ परम माने श्रेष्ठ, जी उत्तम। उत्तम कार्य। उत्तम स्थिति हमारी अंत में जब वही रह जाए ना पहले वाली, जी तब उसको उत्तम समझिए। जी जैसे हम लोग साधना में बैठते हैं, जी इस कमरे में घुसने से पहले हमारे शरीर की स्थिति एकदम सामान्य रहती है, जी क्योंकि बाहर के वातावरण में ये बिल्कुल घुली मिली रहती है। अब अचानक जब हम इस कमरे में घुसते हैं तो इस कमरे की जो वातावरण है जी। उस बाहर के वातावरण से असामान्य है, जी और हमारा शरीर इसको ऑब्जर्व नहीं करता, पकड़ता नहीं है। जी लेकिन मन में को कष्ट देता है, शरीर को कष्ट देता है ना? जी लेकिन हम दृढ़ता पूर्वक यहाँ बैठते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि हमने करके देखा। 9 तारीख को जो व्याकुलता, अकुलाहट, बेचैनी, इस कमरे में बैठने का न मन होना, श्वास लेने में दिक्कत, हमारे शरीर में ऐसे लग रहा था शरीर झुलस जाएगा, जल जाएगा, जो पीड़ा महसूस हो रही थी पहले दिन 9 तारीख को, जब हम जी जी पंखा तो ऐसे भी हम लोग काफी दिनों से नहीं चला रहे हैं, जी लेकिन गर्मी जो बढ़ी है 9 तारीख के बाद, और हम लोग पंखा अंत में भी नहीं चला रहे हैं, पहले भी नहीं चला रहे हैं, और इस कमरे को हम ठंड भी नहीं कर रहे हैं, और इसी में आकर के शाम को बैठते हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़ी व्याकुलता, बेचैनी हुई है पहले दिन, शुरुआती दौर में। लेकिन पहले दिन में ही जब व्याकुलता, बेचैनी समाप्त हुई 2 घंटे में, तो जो अनुभूति हुई है उसका भी तो आपने अनुभव किया। तो यानी कि पहले जैसा फिर सामान्य अवस्था आई कि नहीं आई? जी आ गई। अगर ना आई होती तो दोबारा आप इस कमरे में बैठते? नहीं बैठते थे। तो क्या उसे सहन करने की क्षमता आपकी बढ़ती? नहीं बढ़ती। यही स्थिति है। संत लोग आपको जो बाहरी कष्ट है, उस कष्ट से जो सेवा करवाते हैं, वो सारे कष्ट को इसी में ला करके पहले जोड़ते हैं कि देखें इसका मन स्थिर है कि नहीं। पहले उसे इसीलिए सेवा करवाया जाता है। सेवा भाव प्रथम दृष्टिया साधक को, साधु को, जिज्ञासु को, भक्त को इसीलिए करवाया जाता है कि ताकि उसका मन उस काम में लगे, क्योंकि बहुत बड़ा काम करना चाहता है, वासना से निवृत्त होना चाहता है। तो छोटी छोटी चीजों में अपने आप को स्थिर किया कि नहीं? जो मैं बोल रहा हूं मेरे बात पे विश्वास करके वो काम किया कि नहीं? जी इसीलिए आपने देखा होगा शास्त्रों में वर्णन है कि गुरु ने अगर आदेश दिया कि कुआं में कूद जाओ, और अगर शिष्य कुआं में कूद गया, तो पक्का है कि वो अपने आप को वासना से अपने को बचा ले जाएगा, क्योंकि एक वाक्य जो गुरु बताएंगे वो विश्वास करके चलेगा और अपने आप को उसे बचा लेगा। क्योंकि गुरु जो होता है सिर्फ शब्द ही तो बोलता है, शिष्य के कान में आवाज जो डालता है शब्द के रूप में, वो अनुभूति की डालता है, और वो अनुभूति में उतर रहा है कि नहीं, खरा उतर रहा है कि नहीं, उस लेवल पे वो है कि नहीं। अगर है तो पक्का है कि वो अपने आप को पार, वासना से पार कर लेगा, मुक्त कर लेगा अपने आप को। भाव सागर क्या है? भाव माने बुराई, सागर माने समुद्र जैसा। हमारे इसी शरीर में ही तो बुराइयों से मैं भरा हूं,
और अपने आप को ही मुझे भवसागर से पार होना नहीं, बुराइयों से अपने आप को पार करना है। और एक एक बुराई जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, जी कितनी बुराई हमारे शरीर में है, हम गिना भी नहीं सकते, तो मोटा मोटा है। जी जी हम किसी को गाली दिए हैं, आज हमको कोई गाली अचानक दे रहा है, बिना कारण के भी दे रहा है, हमें कष्ट होता ही नहीं होता है, इसका मतलब हमने दिया है। इतनी ऊंची सोच कहाँ आ पाती है, तत्काल में वो डंडा उठा के मार देता है, वो और बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन अगर वही सुन करके सहन कर लिया कि भाई हमने ही दिया, हमारी सामान वापस कर रहा है, सुन करके क्यों न सहन कर ले, ये ही खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो आगे रह नहीं जाएगा। तो आगे इसके अंदर में जो गंदगी थी मशीन के साथ, जैसे पंपिंग सेट मैंने चर्चा किया है कि जब तक उसमें तेल रहेगा तब तक वो पुक 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 चलेगा, तेल खत्म हो गया तो पुक पुक होना बंद हो जाएगा। तो ना वो अच्छा पानी देगा ना बुरा पानी देगा। कभी कभी आपने देखा हो ना, खेत में पानी चलाते समय पंपिंग सेट से, तो पानी तो दे रहा है लेकिन पानी में गंदगी है, आप पी पाते हैं? भले खेत को पानी देते हैं लेकिन स्वयं पानी नहीं पी पाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में गंदगी आपकी आंख देख रही है। जी। तो ऐसे ही हमारा विचार जो है हमको अच्छे विचार में ले जा रहा है कि बुरे विचार में ले जा रहा है, हमें पता चलना चाहिए। तो जो स्थिति अभी मैं बता ना, देख त्रास मुख गौ कुम्हिलाई, तो दो चीजों को तो मैंने बताया कि सुबह उठते ही हमारी शिश्नेंद्रिय उत्तेजित रहती है, वो मुझे कष्ट देता है और उसे मैं समझता हूं और तुरंत जा करके लघु शंका कर देता हूं। तो हमारी जो उत्तेजना, कष्ट, पीड़ा महसूस कर रहा था वर्तमान में, उसके पहले मैं शांत स्थिति में था ना जी। जब लघु शंका नहीं लगा था तो उसके पहले मैं शांत स्थिति में था, और वही शांति की स्थिति हम जब लघु शंका कर देते हैं तब होती है, बराबर हो जाता है। लेकिन अगर उसी लघु शंका को आप लिए रहिए तो पीड़ा रहेगा, पीड़ा पड़ा रहेगा। तो जब तक आप उसे लिए रहेंगे तब तक जो आपका मन, चित्त, शरीर वही करेगा, सब उसी पर रहेगा और आपको अपार कष्ट महसूस होगा। किसी की भी बात आपको प्रिय नहीं लगेगी, कुछ नहीं, और किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। कभी कभी आप देखिए कि लैट्रिन आपके पास एक ही है, परिवार में सदस्य 10 हैं, अब पहला सदस्य घुस गया और उसी समय आपको भी लग गया। अब पहले वो घुसा है और हल्का सा अवसर पाते दूसरा भी घुस गया, और आप इंतजार कर रहे हैं कि पहले वाला निकले तो मैं जाऊं। अगर पहले वाला निकल गया और आप पहुंच गए तो आपका जो कष्ट महसूस हो रहा है वर्तमान का, वो देखिए वो आराम मिल जाता है। लेकिन पहले की जगह पे दूसरा भी घुस गया, आप नहीं जा पाए, दूसरे की जगह पे तीसरा भी घुस गया, आप नहीं जा पाए। तो जैसे जैसे आपकी एक एक मिनट की स्थिति बढ़ती है उस अवस्था की, आप देखिए कितना कष्ट देता है, बढ़ता जाएगा कष्ट, मन कितना चंचल होता है और मुंह से क्या क्या नहीं निकल जाता है कि हमें पता चलता है। और उस समय में हमारे शरीर के साथ या हाथ के साथ हम क्या कर देंगे हमें खुद नहीं पता। किसी को मार भी देंगे, किसी को गाली भी दे देंगे, दरवाजा ठोकेंगे, ठोकते ठोकते नहीं खोलेगा तो तोड़ भी देंगे, पीट भी देंगे। कई कई घटनाएं हो जाती नहीं, कहीं कहीं आप शहरों में देखेंगे कि जहाँ पे एक ही लैट्रिन यहाँ पर पब्लिक जाती है वहाँ मारपीट भी हो जाता है। उसका यही कारण है कि वह अपने ही शरीर के मल को अपने में रोक नहीं पा रहा है, सहन करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए वह मारपीट कर लेता है। तो जो कष्ट अभी महसूस हो रहा है इसका कई गुना कष्ट जो है वहां लड़ाई करने से मिल जाता है। सेम टू सेम स्थिति हमारी मन की है। अगर हम अपने ही शरीर के कष्ट को अपने शरीर में ही निहित कर लें तो और पहले जैसी स्थिति बना लें तो हमारे शरीर में कहीं कष्ट होगा? कोई कष्ट नहीं, मन में होगा, व्याकुलता छाएगी, बेचैनी छाएगी, और इन व्याकुलता बेचैनी के कारण किसी को कष्ट होगा दूसरा नहीं, क्योंकि हम अपने शरीर के कष्ट को अपने बस में कर लिए। तो जो शरीर का अंग है शिश्नेंद्री, उसमें जो नस है जो झंझनाने लगती है, कष्ट देता है। त्रास का मतलब कष्ट होता है। हमारी शिश्नेंद्री हमको नहीं कष्ट देती है, उसमें जो नस है, नस में जब उत्तेजना पैदा हो जाती है, वो जो झंझनाहट देता है हमारी बुद्धि को मार देता है,
शांति स्थिति को रहने नहीं देता है जी और उन शांति स्थिति को भंग कर देता है। जी अब भंग करके क्या करता है, अपने भोग को भोगवा लेता है, उसको मजबूत कर लेता है, पुष्ट कर लेता है। जी और क्या करता है, साथ साथ आत्मग्लानि, अंदर से आत्मग्लानि देता है, अपने आप पे घृणा करवाता है और साथ साथ समाज में हमें हमारी जो ख्याति है, प्रशंसा है, वो एकदम नष्ट कर देता है। जी जी घृणा के पात्र हो जाते हैं हम समाज में। जी समय के साथ 10 साल 15 साल 20 साल में जाकर के आपकी वो चीजें खत्म होती है, लेकिन तत्काल में आपकी कौन सी स्थिति होती है ये आप सहज समझ सकते हैं। तो वो कभी कभी उभर पे करेगा। नहीं, वो उभरेगा है, वो बार बार उभरेगा, हर 4 घंटे में, 6 घंटे में, 10 घंटे में उभरेगा। लेकिन 10 साल तक आपने सहन किया है, समाज ने उसे देखा है, और जो स्थिति आपके 10 साल पहले की थी वो स्थिति समाज धीरे धीरे भूल जाती है। तब आपकी प्रशंसा करने लगती है, आपको आदर देने लगती है। यानी पहले उस घटना के पहले जो स्थिति रहती है वो स्थिति फिर आपको मिलने लगता है। वो स्थिति तो मैंने आपको सिखाया कि गेट खोलने से पहले अपने शरीर को पढ़िए, सामान्य स्थिति है, गुदगुदी हो रही है, आराम तलब लग रहा है, बाहर का हवा जो हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है, कोमल कोमल, ये सब अनुभव कहाँ किए। और वही जब कमरे में घुस रहे थे तो ये अंदर का हवा गर्म था, और इतना गर्म था कि हमारे शरीर को हमें झुलसाने जैसा आभास लगा हो रहा था, यानी अनुभव करा रहा था। और क्या करा रहा था, श्वास लेने में दिक्कत, व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, एक एक परग आपको जैसे आप चल रहे थे उस समय में वो सब पैदा कर रहा था। लेकिन जब वही आप स्थिर हो गए तब 2 घंटे के लिए शांत हो गया, धीरे 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 पहले वाली स्थिति में आ गई कि नहीं आ गई। जो पसीना हमारे शरीर में पहले से उभर रही थी ताप की वजह से, गर्मी की वजह से, अब वो पसीना के कारण ही आपकी पहले जैसी स्थिति इसी जगह पे हो गई जिसमें आपको पहले बैठने में दिक्कत महसूस हो रही थी। है कि नहीं जी सर। तो वही स्थिति जो त्रास हमारा शिश्नेंद्रिय है, हम उसको अपने ही आंख से देखें कि क्यों उत्तेजित हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों उत्तेजित हो रहा है। अगर पेशाब लवशंका लगा है, लवशंका आपने कर दिया, उस शिश्नेंद्रिय की जो नसें हैं जो टाइट हो रही थी, उत्तेजित हो रही थी, वो अपने आप शिथिल हो जाएंगी। वायु हमारे शरीर में 5 प्रकार की है, 5 प्रकार की वायु जो है अपने अपना काम करती हैं। एक वायु है जो उत्तेजित करती है हमारे शरीर को, चलने की क्षमता देती है, बोलने की क्षमता देती है, सोचने की क्षमता देती है, और वही क्षमता जब हमारे शिश्नेंद्रिय के पास पहुंचती है तो उसे भी उत्तेजित करती है। और वो वायु क्षणिक है, थोड़े समय के लिए, क्योंकि ट्रांसफरेबल है, क्योंकि बदलने वाली स्थिति है। तो जब उस जगह पर है तो मुझे क्या अनुभव करा रहा है, और जब उस जगह से वो वायु ट्रांसफर हो गई, दूसरे जगह खसक गई, तब हमें क्या अनुभव हो रहा, वही शिश्नेंद्रिय पहले की जैसी उत्तेजना होने के पहले जैसे शांत थी वैसे हो गई, और वही स्थिति जो है ट्रांसफर होने के बाद हमें शांति का स्वयं, जब शिश्नेंद्रिय की नसें जब उत्तेजित होती हैं तो हमें, अगर हम स्थिर है ना मन से, तो हमें मालूम होता है कि हमारी शिश्नेंद्रिय की नस सिर्फ हमें कष्ट दे रही है। लेकिन अगर हम स्थिर नहीं हैं, चंचल हैं, तो हमें पूरा शरीर मालूम पड़ता है, और उसी स्थिति को हम भोगने में लग जाते हैं। तो नाना प्रकार के प्राकृतिक अप्राकृतिक घटना घटा देते हैं, और प्राकृतिक अप्राकृतिक घटना घटा करके स्वयं अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट करके स्वयं देखते हैं, और देखते ही जो हमें स्वयं अपने आप पे घृणा होती है। और अगर बचा ले गए तो स्वयं ही अपने आप में अपने ही मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, और इतनी खुशी होती है कि दिन भर आपको लगता है कि मेरा क्या खोने वाला चीज था वो मेरे पास रह गया, और मैं कितना चीजें क्या किसको खिला दूं, माने प्रसन्नता से भरे रहेंगे पूरा दिन। बड़ी से बड़ी बाहर का नुकसान सहन करने में आपकी क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन वही जब नष्ट हो जाता है तब ग्लानि होती है। तो बाहर का नुकसान नहीं है, लेकिन भीतर का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ये हमें समझ में एक बार की घटना में, इसीलिए मैंने आपको बताया था ना कि जहां पर गृहस्थ परंपरा का नियम लिखा हुआ है, उस गृहस्थ परंपरा वाले में पहले जहां
परिवार के साथ रहने की जो कला सिखाई गई है, एक बार की बात लिखी हुई है। मैंने बताया था ना, पूरे 25 साल में एक बार, सिर्फ इसी स्थिति को जानने के लिए कि प्रथम दृष्टया हमारे ही शरीर में कौन सी घटना घटती है और घटना हमें क्या देता है। आत्मग्लानि देता है, पश्चाताप देता है, घृणा देता है, अपने आप ही आत्मग्लानि होती है, हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, किसी की बात सुनने का मन नहीं करता है। वो सिर्फ एक बार जानने के लिए, और अगर उसे हम बार बार करते गए तो फिर उसी घटना में घटते गए। तो उसी को कहा गया है कि एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे। इसी पॉइंट पे जाके कहा गया सब बातें। एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे सो गप्पू नाथ कहावे। अब आप बता दीजिए, एक बार जानने के लिए वह आपको मनुष्य बनने के लिए कह रहा है, लेकिन आप बार बार अपने आप को ठगा रहे हो। तो अंत में जब वो साल में एक बार के बाद जब प्रश्न करता है, उसी पॉइंट पे जाकर के लिखा है, साल नीचे उतरता बेचारा वो, आपको संतुष्ट करने के लिए अपने आप को उतार देता है, क्योंकि आपका मन मान नहीं रहा है, तो अपने आप को नीचे उतार लेता। कौन? वो ज्ञानी पुरुष, लेखक। वो बहुत ज्ञानी पुरुष है, लेखक। लेकिन आप मूर्ख जो प्रश्न कर रहे हो, उसकी मूर्खता को मतलब अपने में आकर्षित करने के लिए, अपने में मिलाने के लिए वो नीचे उतरता चला जाता है। लेकिन जब जान जाता है कि मूर्खता का हद कर रहा है, तब वहीं लास्ट में लिख देता है कि अपने सर पे कफन बांध लो और जाओ, जो मर्जी सो करो, मेरा संगत तुम छोड़ दो, मेरे साथ तर्क वितर्क करना तुम छोड़ दो, और जाओ अपने उस गंगा में बहो जो तुम्हें सुख दे रहा है। जो तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, और जो तुम अपने ही कष्ट को, पीड़ा को सुख समझ रहे हो, स्वर्ग समझ रहे हो, जाओ उसी में रमो, मेरे पास क्या करने आए हो। इसलिए कफन बांध लो, जाओ, जो मर्जी सो करो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। देखिए, ज्ञानी पुरुष वही एकदम स्पष्ट निर्देश दे देता है, आदेश भी दे देता है, निर्देश भी दे देता है कि जो तुमको करना तुम जाके करो, हमारे पास आज के बाद नहीं आना। अब जब नहीं जाओगे तो बचने का उपाय कहाँ पाओगे? तो उसी में गोता लगाते फिर चिल्लाते रहो, बचाओ बचाओ बचाओ, और उसी में गोता खाने वाले लोग आपको और उसी में डुबाएंगे, ऊपर करेंगे, ऊपर डुबाएंगे, ऊपर करेंगे। ये स्वर्ग नरक दिखा करके लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, वही है, क्योंकि वो भी उसी में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, क्योंकि उनके भी बीवी हैं, बच्चे हैं, और वो भी उसी में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। उसी में आप किसी के साथ छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, आप उनके साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, बस उसी में दोनों अपना नीचे ऊपर अपना डूबते उतराते रहते हैं। लेकिन संत तटस्थ होते हैं, तट पर बैठे हैं ना, तटस्थ हैं, तट पर बैठे हैं, तट पर स्थित हैं, यानी उस भोग में वो अपने को लिप्त नहीं किए हैं, अलग हो गए अपने आप को, तटस्थ हैं, तटस्थ। तट माने ऊंचा होता है, ऊंचे पे जाकर स्थित हो गए, बैठ गए। जैसे नदी का जो तट होता है, उस पे बैठने वाला नदी में क्या हो रहा है घटना, उसको देखता है। नदी में कूद करके जो देखना चाहता है वो क्या देखेगा? वो तो बल्कि नदी के साथ जो घटना हो रही है, वो घटना में परेशान है, दुखी है, उससे बचने का उपाय ढूंढता है। लेकिन वो पहले जो तट पे था, उस स्थिति को समझ नहीं रहा था कि नदी में कूदने में होता क्या है। और जब कूद जाता है तब समझता है यार वो तट ही अच्छा था, और फिर उसी तट पे वापस आने के लिए हाथ पैर मारता है। अगर किसी सूक्ष्म जीव का फेंका हुआ कोई सामान पकड़ लिया वो, तब तो वापस आ जाएगा उस तट पे, और अगर नहीं पकड़ा तो उसी में डूब के मर जाता है। जैसे रस्सी है, जैसे बहुत से लोग जो है कपड़े फेंक देते हैं, कोई लोग बांस फेंक देते हैं, कोई लोग देखिए आप स्वयं कूद जाते हैं उनको बचाने के लिए। तो बचाने वाला अगर तरीका जानता है तो उसका बाल या पैर पकड़ के खींचेगा, उसको शरीर टच नहीं करवाने देगा। अगर शरीर टच हो गई तो वो आपको दबा देगा, अपने ऊपर वो नहीं चढ़ा जाएगा, ऊपर चढ़ा जाएगा। यही स्थिति होती है। तो संत जो है शब्द रूपी साधन फेंकते हैं जी, और वो साधन क्या है? ज्ञान की चर्चा। जैसे हमारे गुरुजी ने हमको हमारे सामने एक शब्द फेंका कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, अब पायन बेड़ी परत है, ढोल बजाए बजाए। और हमने उसी पे मंथन कर लिया, चिंतन कर लिया,
और अपने आप को बचा लिया। आज देखिए, आज 30-35 साल की अवस्था तक मैं लगातार साधु जीवन में स्थिर हूँ, यानी तट पर बैठा हूँ। और आप जैसे लोगों को, नदी में डूबते हुए लोगों को मैं शब्द रूपी साधन फेंक करके आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई बच गया तो सो फार सो गुड, नहीं बचा तो वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन मैं अपने काम से जरा सा भी पीछे नहीं हट रहा हूं। जी जी। मैं अपने जगह पर स्थिर भी हूं, शांत भी हूं और स्वयं अपने आप में मगन भी हूं। और मेरे सामने जो पड़ता है, आप यहाँ जहाँ मैं आश्रम में बैठता हूँ, आप देखिए यहाँ मैं ना किसी को सामाजिक बात करने देता हूँ, ना पारिवारिक बात करने देता हूँ, ना उलूल जुलूल को चर्चा करने देता हूँ, और ना ही किसी को बिना मतलब को वहाँ बैठने देता हूँ। क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है कि बेटा, मानव शरीर का एक एक मिनट इतनी कीमती है कि उसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। जो 1 मिनट आपका चला जा रहा है वो लौट के आने वाला नहीं है, और जो वर्तमान में है ये नष्ट हो रहा है, और आने वाला भविष्य में आएगा, कभी नहीं आएगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए वर्तमान समय का सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। इसलिए मैं अपने शांत स्थिति में लिखने पढ़ने में लोगों को, कोई भी फोन, आजकल तो बहुत, कल तो मैं पूरा समय मेरा बीत गया फोन में। मैं 3 बजे भोजन किया हूँ। फोन कोई 45 मिनट बात कर रहा है, कोई 50 मिनट बात कर रहा है, कोई 1 घंटा बात कर रहा है, कोई 1 घंटा 20 मिनट तक बात। कल 5-7 लोगों का फोन ऐसा आया कि मैं 3-3:15 बजे मैं भोजन किया हूँ, और शाम को मैं भोजन किया ही नहीं। तो शरीर अभी देखिए हल्का है, क्योंकि अगर शाम को फिर मैं भोजन कर लेता तो शरीर भारी हो जाता। अब भारी हो जाता तो गर्मी आप देख ही रहे कैसी है, तो अकुलाहट, बेचैनी अंदर से हमें महसूस होता। तो जो चर्चा हम कर रहे हैं, ये चर्चा स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते। तो हम अपने में चेतना में है ना, क्योंकि अपने आप में स्थिर है, और यही चेतना हमारे महापुरुष लोग पहले अनुभव कर चुके हैं। हम जैसे लाखों करोड़ों जिज्ञासुओं को उसी ज्ञान से जिज्ञासा पूरी हो रही है, और आने वाले जो हमारे जिज्ञासु हैं, अगर हम आज चेतना में हैं तो हमारी वजह से अनेकों जिज्ञासुओं का जिज्ञासा शांत होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल बोल करके वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ यूट्यूब पर, ताकि हमारी जो जिज्ञासु जीवात्माएं हैं, अपने आप को जो इस वासना वृत्ति से बचाना चाहती हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको कम से कम स्पष्ट शब्द तो सुनने को मिले। और करें ना करें अलग बात है, करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन कम से कम सुन करके उनकी समझदारी तो बढ़े। इसीलिए मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे बोल बोल करके, ताकि आपकी समझ बढ़े। समझ बढ़ाने की दृष्टि से आज 835-36 वीडियो ये होने जा रहा है, और इसीलिए मैं बार बार बोल बोल करके अनुभव करा करके आपके माध्यम से हम पूरे विश्व के जिज्ञासुओं को जिज्ञासा समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। समाप्त करने का मतलब हुआ कि उनकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो। समाप्त मतलब शांत हो। जो चाहते हैं वो उन्हें समझ बढ़े, उनको मिले, उनकी समझदारी के साथ साथ उनके आचरण में भी उतरे, और उसको साक्षात देखें। जब तक साक्षात कोई चीज देखा नहीं जाता ना, मन तृप्त नहीं होता है, और तृप्त हुए बिना बार बार उसकी स्मृति बनी रहती है। और जब तृप्त हो जाता है तो उसकी स्मृति खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें तृप्त हो गया। बात समझ रहे हैं हमारी? तो हमारा मुख्य उद्देश्य है, हम जो शरीर धारण किए हैं, शरीर किस कारण से धारण किए हैं, और किस कारण के निवारण से हम शरीर के ताप से, दुख से, पीड़ा से बच सकते हैं, उसी का उपाय जो हमारे ऋषियों ने हमें बताया है, जो हमने अनुभव करके और अपने आप को स्थिर करके चल रहा हूँ, वही चीजें मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। आपके माध्यम से अपने जिज्ञासुओं को भी वही चीज बताना चाहता हूँ जो हमारे ऋषियों ने हमें बताया है। हम ऋषियों के रिसर्च पे अपने को खरा नहीं उतारना चाहते, इसलिए हम अपने सदग्रंथों को, अपने ऋषियों को, अपने समझदार व्यक्तियों को, ज्ञानियों को, समझ नहीं पाते हैं, उनकी हम आलोचना करते हैं। आलोचना करो, अच्छी बात है, लेकिन समझदारी के साथ। तो जब समझ हो जाएगी तो आलोचना नहीं रहेगी। आलोचना है इसका मतलब समझ नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने जो वाक्य कहा है पढ़ने योग्य है कि वेद शास्त्र कहो किन झूठा,
वेद शास्त्र कहो किन झूठा। मैं वेद शास्त्र को झूठा नहीं कह सकता, झूठा जो न विचार है, जो पढ़ता तो है लेकिन अपने आप को उस लेवल पे अनुभव नहीं करता है, अपने आप को उस लेवल पे खरा नहीं उतारता है, इसलिए उसकी आलोचना करता है, उसकी निंदा करता है, उसकी बुराई करता है और अपने आप को और उसी वासना वृत्ति में डुबोता है, उतराता है, डुबोता है, उतराता है। सब अपने आप में देख रहा है कि मैं खुद ही डूब रहा हूं, कष्ट पा रहा हूं, पीड़ा पा रहा हूं, उबरने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उबरने के जो वाक्य हैं हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, सदग्रंथों में, उसे हम पढ़ते तो हैं लेकिन उस लेखक का आलोचना करते हैं जी। अब आलोचना, उनकी आलोचना करके क्या करोगे? वो तो अपने जगह पे स्थिर है, तुम अपने जगह पे स्थिर हो कि नहीं? पढ़ तो रहे हो, सिर्फ आंख से पढ़ रहे हो, एक काला अक्षर पढ़ रहे हो, लेकिन उस काले अक्षर के पीछे जो अनुभव जन्य बातें लिखी गई है वहां तक आपकी दृष्टि नहीं पहुंच रही है, इसलिए आप उनकी आलोचना कर रहे हो। इसलिए आलोचक लोग जरा सतर्क रहें और सावधान हो जाएं कि जो भी महापुरुष हमें जो चीज बता रहे हैं वो अपने जगह पर अपनी चीजों को अनुभव करके हमारे सामने रख रहे हैं। अब हमारी अनुभूति उस स्तर पर है कि नहीं, इस बात का अनुभव करने के बाद तब उनकी आलोचना करिए। जी जी। आप बता दीजिए, जो हमारे सदग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि नर तन पाय विषय मन देही पलटी सुधा ते विष सठले ही। एक वाक्य में ही अगर आप समझ जाएं कि यही विष है, वासना ही विष है। विष को तुम अमृत कह रहे हो और अमृत को तुम विष कह रहे हो, यानी उसी भोग को भोगे जा रहे हो और उसी भोग को भोग करके हमारी आलोचना करते हैं जो मैं उससे बच गया हूं और तुमको बचने का उपाय बता रहा हूं, और जो मैं वर्तमान में अनुभूत कर रहा हूं वही तो मैं लिख रहा हूं और दूसरा कुछ नहीं लिख रहा हूं। जो मैं वर्तमान में उस वासना वृत्ति से अपने को बचाने के बाद अनुभव कर रहा हूं वही सेम टू सेम लिख रहा हूं। तो और बता दीजिए कि आलोचक कहाँ है? वो आलोचक तो तब आलोचना करता है जब उसकी वृत्ति वहां नहीं पहुंचती है, यानी वासना निवृत्ति का मार्ग और ढूंढा ही नहीं, बस वो किताब पढ़े जा रहा है और एक किसी किताब में या किसी एक व्यक्ति में वो आसक्त हो गया। जैसे एक औरत में आदमी आसक्त हो जाता है तो दूसरी औरत को हे दृष्टि से देखता है, दुश्मन की दृष्टि से देखता है, चुड़ैल और चाकर देखता है उसको। लेकिन अगर वो वासना वृत्ति से ऊपर उठ जाए तो एक स्त्री के अलावा जितनी स्त्रियां हैं वो हमारी माँ, बहन और बेटी हैं। इस दृष्टि से भी तो देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है, और देखने वाले देखते भी हैं, देख भी रहे हैं और समाज को सुदृढ़ बनाए हुए भी हैं। लेकिन ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं यही हमारे समाज में हलचल पैदा करते हैं और हलचल पैदा करके हमारे सुदृढ़ समाज को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समाज कमजोर नहीं होता, समाज तो अपने आप में सुदृढ़ है, वो आपको कमजोर कर देता है। कहाँ कमजोर करता है? तुरंत में सामाजिक दृष्टि से आपको ले जाकर जेल कर देता है। तो कमजोर हुए कि नहीं हुए? आत्मग्लानि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इसलिए समाज को सुदृढ़, जो समाज की सुदृढ़ता है वो तो यथावत बनी हुई है, तुम्हारी अपनी कमजोरी सुदृढ़ हुई कि नहीं ये प्रश्न है। और अपनी कमजोरी को सुदृढ़ कर लो, मजबूत कर लो, आपका जीवन, यही जीवन अमृतमय हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और अमृतमय समय को सदुपयोग करने में जो आपको अनुभूति होगी वो अनुभूति दुरुपयोग करने में भी होती है। तो सदुपयोग करने में मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, 10 लोगों को बांटने में, अपनी बात को कहने में आनंद आता है, जैसे मैं बांट रहा हूं। और जब वो दुरुपयोग कर लेता है तो 10 आदमी के सामने अपने आप को मूड़ी नीचे करके आत्मग्लानि करता है भीतर भीतर कि मैं इनके सामने अपना चेहरा कैसे दिखाऊं, शर्माता है, आंख से आंख कैसे मिलाऊं, अब ये इनकी बात का हम जवाब कैसे दें, तमाम प्रश्न उठते हैं ना, और अंदर ही अपने आप में परेशान होता है, दुखी होता है। वो जो स्थिति है मैं शब्दों में नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन जो लोग अनुभव किए होंगे वो अपने आप को स्वयं समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। नहीं सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम उस स्थिति को अपने को संभाल ले गए तब तो बढ़िया हो जाएगा, तब हमारे ही अपने अंदर में प्रसन्नता होती है
और अपने चेहरे को हम सबके सामने रखते हैं और आंख से आंख मिला के बात करते हैं। हम भाई गलत नहीं है। तुम जो गलत कह रहे हो, तुम गलत हो सकते हो, तुम्हारी दृष्टि गलत हो सकती है, तुम्हारी सोच गलत हो सकती है, तुम्हारी निगाहें गलत हो सकती है, लेकिन मैं भीतर से गलत नहीं हूँ। तो आपकी आवाज में तेजपना होगी, आंख से आंख में मिला करके बात करने की हिम्मत होगी, और अंत में जब परिणाम आएगा तो आप ही सत्य निकलेंगे, वो गलत निकलेगा, क्योंकि आप गलत नहीं हो, ये आपके अंदर अंतरात्मा कहती है। लेकिन जब गलती कर देते हो तब कोई कितना भी अच्छा कहे कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अपनी आत्मा अपने को कहती है यार मैं कितना अच्छा हूँ। खुद नहीं कहती, खुद कहती कि नहीं? दोनों पॉइंट अंदर में है कि नहीं? खुद कोसती है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं की खोज करते करते आज 923 दिन हो गए। तारीख 18 मई सन 2024, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। तो जो बात मैं समझाना चाह रहा था, शुरू में समझाता 923 दिन पहले जी, ये बात आपके समझ में आती है? नहीं आती, बल्कि और उल्टा मेरे ऊपर प्रश्न कर देते आप। स्थिरता नहीं था तब पहले, और मैं तो स्थिर हूं, मेरे आपके वाक्य का प्रभाव मेरे ऊपर कुछ भी नहीं पड़ता और ना पड़ता है, आपने देखे होंगे। लेकिन मेरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। जी जी, कि जिस पॉइंट पे मैं समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट को आप कितना समझे, इन 923 दिन लग गया। जी जी, और उसमें भी कितना कष्ट सहसा करके इस चीज को आपने अनुभव किया। जी जी, जहां ना समझी आपकी हुई वहां मैंने आपको समझाने की दृष्टि से गुस्सा भी किया, गुस्सा स्पष्ट जाहिर हुआ, और आप में भी अपने आप में भी कष्ट हुआ कि हमें झूठा डांटते हैं, झूठा बोलते हैं, झूठा हमारे ऊपर गुस्सा करते हैं। ये भी आपके मन में प्रश्न उठा होगा। लेकिन सब कुछ सहन करते हुए जो साखी कहती है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, गड़े गड़े काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। तो मैं अंदर से हाथ लगाया हुआ था और बाहर से आपके अंदर में जो नासमझी का भाव था, उस नासमझी के भाव को त्याग कराने के लिए और समझदारी बढ़ाने के लिए मैं गुस्सा हो रहा था। आज आपको अनुभव हो रहा होगा कि जो ताप, दुख, पीड़ा, आत्मग्लानि, घृणा जो हम हो रहा था अंदर से, अब आपको पता चल रहा होगा। आज हल्का फुल्का अभी अनुभव हुआ होगा, अभी पूर्णता नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी उस थोड़ी से में भी समझदारी जो बड़ी होगी, उसमें आज जो 923 दिन हमने कष्ट सहा, पीड़ा सहा, गर्मी सहा, ठंडी गर्मी बरसात सहा, वो आज आपको समझ आई होगी। हाँ, उसका प्रतिफल मिल रहा है कि महापुरुष कितने बड़ी वाक्य कहते हैं कि देख त्रास मुख गौ कुम्हिलाई। कुम्हिलाने का मतलब क्या हुई? बेचैनी, व्याकुलता, अकुलाहट। किसके लिए? पाने के लिए। किसकी? वो जो इंद्री में, नस में झंझनाहट हो रही है, उसके सुख को पाने के लिए जो व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट हो रही थी, और उसको तत्काल दे करके जो आपने कष्ट और ले लिया और उसी को सहन करके कष्ट से सदैव के लिए मुक्त हो गए। दोनों में कितना मानसिक फर्क है, बहुत, दोनों फर्क है। उसी पॉइंट पे जा करके जो मैं ये गीता का श्लोक बार बार कह रहा हूं, 18वें अध्याय का 54वां श्लोक, वो उसी पॉइंट पे जाकर के बोला हुआ है। वो हमारे ऋषि का लेख है। ऋषि अपने आप को वहां गौण रख दिए हैं, गौण अपने आप का वहां उन्होंने वो चर्चा ही नहीं की कि किसने लिखा है। आज तकले रिकॉर्ड है, कोई जान ही नहीं पाया कि गीता का लेखक ऋषि कौन है। मैं तो नहीं जान पाया, हो सकता है आप लोगों को किसी को जानकारी हो।
हाँ, लेखक का पता नहीं लेकिन ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा, ब्रह्म एक भूत है यानी पदार्थ है, कौन है? प्रसन्नात्मा। वो जो त्रास को देखते हुए, इंद्री के त्रास को देखते हुए, न समझो झंझनाट हो नहीं, उस त्रास है। देख त्रास मुख गौ कुम्हिलाई, मुख जो है यानी चेतना हमारी कुम्हिला गई उसे पाने के लिए का, क्योंकि कष्ट महसूस करा ना। साखी का है, ये बीजक का ही लाइन है, किस रमैनी का किस शब्द का है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस बात को सुनिए आप पहले जी क्या कह रहा है वाक्य है, लेकिन बीजक का ही। जी। देख त्रास मुख गौ कुम्हिलाई और अमृत धोखे गौ विष खाई। अमृत यानी सुख की चाहना में हाँ, जिसका अपार कष्ट ले लेता है, और अपार कष्ट ही नहीं लेता है बल्कि जन्म जन्म जी जन्मांतर तक जा करके दुख सुख भोगने का उपाय ढूंढ लेता है, जी जी क्योंकि मूल कारण वही वासना ही है। जी। शरीर धारण करने का मूल कारण वही वासना है, और शिश्नेंद्री की जो नस की झंझनाहट है, कष्ट है, अपार पीड़ा जो देती है, उसी पीड़ा को मुक्त करने का जो साधन विकल्प के रूप में आप ढूंढते हैं, प्राकृतिक का प्राकृतिक, वही आपके लिए घातक होता है, क्योंकि आप तो एक रस हो, सदैव हो और स्थिर हो, शुद्ध और शांत हो। ये बात को मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन ये जो झंझनाहट आती है ना, क्या इस स्थिति को चिंतन में रखती है? नहीं रख पाते कि मैं शुद्ध हूं, ये जो झंझनाहट है ये तो क्षणिक है, ये मिलावट हो रहा है, और ये मिलावट करके हमें दुख में डालना चाहता है। क्या इस बात का एहसास रहता है? तो दो बात होती है साहब, पहले जैसे कि जानकारी भी नहीं विषय उसको जैसे अब हो रही है, तो इतना सत्संग से साहब जानकारी भी नहीं रह पाती है कि आदमी अपने मत में रहा करता है, ये अध्यात्म की तरफ घूमता नहीं है, मतलब कि इधर भी घूमे थोड़ा कष्ट तो इसी बात का है। दोनों बात है ना, एक तो अज्ञानता है जी, और दूसरे जो सत्संग करते हैं वो ज्ञानी हैं। जी। तो सत्संग में भी आप कई बार गए होंगे, हाँ, देखे होंगे, इस तरह की चर्चा भी तो नहीं करते हैं। नहीं होती, कहीं नहीं होती साहब, सत्संग भी मतलब कबीर साहब इसीलिए तो कहते हैं, चाटा मारते हैं, हर आदमी को चाटा मारते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। कि साधु भया तो क्या भया, बोले ना ही विचार, और हते पराई आत्मा जीव पांच तलवार, तो साधु को डांट रहे हैं। और ज्ञानियों को जो सत्संग करने वाले लोग हैं उनको भी वो चाटा मारते हैं। क्या कहते हैं कि बिन देखे वह देश की, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, और आप खारी खाते बेचत फिरे कपूर। साफ साफ कह रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सत्संग किसे कहते हैं? सत्य का संग, जहां सत्य का संग होता है वहां मन प्रसन्न होता है। आत्मग्लानि, घृणा, पश्चाताप, भागने का मन, वहां अपने आप को लूट जाने का मन, कहीं ऐसा होता है? 921 दिन में आप बता दीजिए, मैंने आपसे क्या जिज्ञासा किया है बाहर का? कुछ नहीं साहब। इतनी भयंकर ठंडी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा होगा कि ये कंबल ले आइए, या मैंने कभी नहीं कहा होगा कि गांव के प्रधान के पिता हैं आप, यहाँ एक टाली लकड़ी गिरवा दीजिए ताकि तापने के लिए। कभी कुछ बता दीजिए मैंने कहा हो? कुछ नहीं। अगर मैंने कहा होता तो आपका मन उसी में अटक जाता। ये जो सत्संग कर रहे हैं ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं जी। मन वहीं पे आपके जो वृत्ति है ना दब जाती है जी। और हमारे प्रति जो आस्था आज तकले बनी हुई है और आगे बनी रहेगी कि नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तकले जो आस्था बनी हुई है वो मेरी चेतना की वजह से है। मैं चेतना को जरा सा भी अवचेतन में ले गया होता, यानी आपसे कोई इच्छा कर दिया होता, तो निश्चित है कि आप हमारे प्रति जो भाव है आज तकले वो भाव नहीं रह जाता। और मैं जो बातें आपसे कर रहा हूं इतने तेज, मतलब तेज के साथ, वो तेज भी मेरी खुद की घट जाती क्योंकि मैंने इच्छा जाहिर कर दी और आपने इच्छा पूर्ति कर दी। तो जो इच्छा चाहता है, जो इच्छा पूर्ति करता है, इच्छा चाहने वाला इच्छा पूर्ति के सामने दब जाता है। ये वृत्तियां हैं हमारी, सूक्ष्म रूप से आप कभी अनुभव करेंगे तो देखेंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की वाक्य और कबीर साहब की वाक्य एक जगह पे बहुत अच्छी लगती है। कबीर साहब कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। हमने अपने ठंडी को सहन कर लिया, गर्मी इतनी है, मैंने कभी आपसे कहा कि पंखा लगा दीजिए, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि पंखा है उसको चलाइए ही मत। हम लोग पंखा होते हुए भी नहीं चला रहे हैं,
जो कि एक ही पंखा है, दूसरा पंखा चल नहीं रहा है। हम आपसे कह करके लगवा सकते थे, लेकिन वो पंखा चल नहीं रहा, वो तो अलग बात है। जो पंखा चल रहा है उसको भी हम लोग नहीं चला रहे हैं। भले दूरी हो, चलेगा तो इस कमरे में ही तो चलेगा। मैंने कभी आपसे कहा हो कि कूलर ले आइए, कभी हमने आपसे कहा हो कि एसी लगाइए, कि वातावरण अनुकूल होगा तो हम लोगों को बैठने में आनंद आएगा और साधना परिपक्व होगी, मजबूत होगा? कभी कहा हो तो बताइए। क्योंकि हमें अपनी वासना को जीतना है जी। तब जब हमें अपनी वासना को जीतना है तो हमें अपनी वासना को अपने ही अंदर में दबाना होगा। वासना माने इच्छा जी। हम आपसे इच्छा आज तक ले कुछ नहीं किए और न किसी से करते हैं। हम अपने स्वयं कैसे स्थिति में रहते हैं ये तो मैं जानता हूं। हम अपनी स्थिति को किसी के सामने क्यों व्यक्त करें? हम कैसे रहते हैं? हल्कापन लाने के लिए, हल्कापन आ जाएगा। लेकिन जब मेरे साथ कोई रहेगा और मेरी कसरी में कसाएगा, तो जो स्थिति मैं आज अपने आप को अनुभव कर रहा हूं संतों के बताए हुए मार्ग पर चल करके, वो स्थिति आप भी अनुभव कर लेंगे संतों के बताए हुए रास्ते पे चल करके। तो आज आपको पता चल रहा होगा, जो 75 साल तक आपने संतों का संग किया, उनके बताए अनुसार रास्ते पे चले, और आज जो संत के माध्यम से आपके कान में जो आवाज जा रही है और जो अनुभूति कर रहे हैं, अब आप देख रहे होंगे कि पूर्व का अगर आपके अंदर में लगन नहीं होती तो आज ये लगन आपके अंदर में फीका पड़ जाती। क्योंकि मैं ऐसे से शब्दों का प्रयोग किया हूं जहां आपको कष्ट भी महसूस हुआ होगा, लेकिन उसको कष्ट आपने नहीं समझा। लेकिन आगे की क्या कहना चाहते, क्या समझाना चाहते, ये आपके अंदर में जिज्ञासा थी, और उस जिज्ञासा की वजह से ही अभी तक ले आपका मन स्थिर है और आगे भी जिज्ञासा कर रहा है। क्योंकि अभी हम लोग वासना निवृत्त हो जाने के बाद कोई हम स्वरूप स्थिति में थोड़ी आ गए, अभी तो खाली हम समझ रहे हैं। हम उस पॉइंट पे जाकर के उसे देख रहे हैं, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में हम उसे देख रहे हैं कि भोगते समय क्या अनुभव होता है, भोगने के बाद क्या अनुभव होता है, अब भोगने के पहले क्या अनुभव हुआ था। हम अभी दृष्टा भाव में चल रहे हैं। हमारे लक्ष्य क्या है? स्वरूप स्थिति। हम अपने स्वरूप स्थिति में तभी जा पाएंगे जब हमें एक एक इंद्रियों के विषय को हम समझेंगे, देखेंगे नजदीक से, और उससे अपने आप को बचाते चलेंगे। और उस समय की जो स्थिति हमारी होगी वही हमारी स्थिति होगी, ब्रह्मभूत है प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। आगे क्या कह रहे हैं? समः सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिम लप्ते पराम। मेरा भक्त जब इस स्थिति में आएगा, उसकी स्थिति जो अनुभव करेगा, मुझे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं, वो खुद वही हो जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूं शब्दों के माध्यम से, वो खुद वैसा हो जाएगा, हमें कहने की जरूरत नहीं है। समः सर्वेषु भूतेषु, वही भूत हो जाएगा जो वो खुद है। उसी को तो अंत में कहा गया कि गूंगे को गुड़ खिलाइए तो क्या अनुभव करेगा जी। अनुभव करेगा तो क्या बोलेगा? क्योंकि अनुभव शब्द में बोल नहीं सकता, क्योंकि वो गूंगा है। क्योंकि शब्द जब निकलेगा तो शब्द का अर्थ निकलेगा, और अर्थ निकलेगा तो अनर्थ भी उसमें लोग समझ जाएंगे जी। जैसे मैं जब समझाने की कोशिश करता हूं और 4 तरह के हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, बात मैंने बताया है, तो कईयों के सामने हमने कहा ना, और कईयों ने उसका जो प्रतिक्रिया हमारे सामने रखा है वो ऐसी से प्रतिक्रिया किया कि आपसे मैं कह नहीं सकता। आपने अनुभव ये शब्द आप पाए कहाँ? इस शब्द जो आप बोल रहे हो, ये शब्द कहां से मिला है? इसका मतलब आप कहीं बैक डोर में रखे हो। ऐसे से लोग बोलते हैं। मैं कहता भाई अगर आपके अंदर में ऐसी शंका है तो मेरे साथ रह जाओ, जितना दिन आपकी इच्छा हो उतना दिन रहो। अब अगर मेरे वाक्य में कहीं कोई त्रुटि देखना तो मेरा कान पकड़ करके जो तुम्हारी इच्छा होगी दंडात्मक कार्रवाई करने की कर देना। लेकिन अगर कहने के पहले अगर अपने में आप स्थिर हो तो अनुभव करके हमारे इस चीज को अनुभव करो जो मैं बोल रहा हूं। और अगर मैं उस पॉइंट पे नहीं तुम्हारे मन की शंका के अनुसार, तब बताओ मैं क्या करूंगा आपके साथ? तो चुप हो जाता है आदमी, तुरंत भाग जाता है। तो मैं तो आपको जो अनुभव करते हैं, अरे आपकी शरीर है, मेरा भी शरीर ही है,
अपने शरीर की रूपी किताब को जो पढ़ करके ज्ञान नहीं कर सकता है, वो किताब पढ़ करके कितना ज्ञान करेगा। ये वाक्य जो मैंने जब पढ़ा था गुरुजी के सानिध्य में कि प्रकृति की खुली हुई पुस्तक को पढ़ करके जो ज्ञान नहीं कर सकता है, वो किताब पढ़ करके कितना ज्ञान करेगा। प्रश्न कर दिया उसने, तब खोजते 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 बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मिला कि वो लेखक का अनुभव है, मेरा अनुभव नहीं है। लेखक का अनुभव। वो जो लेखक है वो भी एक चेतनावान व्यक्ति है, चेतना करके अपना किया है, और जितना चेतना में उसके मिला वो उसने लिखा, कर दिया। और मैं उस लेख पे उतर रहा हूँ खरा कि नहीं, प्रश्न तो ये भी है। अगर मैं उसे आगे भी हूँ, मतलब जैसा मतलब हो चेतना अपनी हो। भाई अपने भी तो कुछ चेतना है, उतना चेतना जितना उसने दिया दिया, हमारी अपनी भी चेतना है तो आप भी अपना कुछ दीजिए, मतलब करिए। तो जो हमने संतों के सानिध्य में रह करके वैराग्य शतक का जो पाठ किया है, वैराग्य धारण किया हो ना, तो वैराग्य शतक का पाठ भी करना पड़ेगा। अब वैराग्य शतक का पाठ करने के बाद वैराग्य का अनुभव कभी करना पड़ेगा। जो वैराग्य की वाणियां हमारे संतों ने लिखी है उनको पढ़ना पड़ता है, और अपने आप को उस लेवल पे ले जाके उतारना पड़ता है, उसकी खरा उतारना पड़ता है, तब वो संत हमारे लिए पूज्य होते हैं, और तब उनकी वाणी पे हम स्थिर होते हैं। अगर हम अपने आप को उस पर खरा ना उतारें तो हम स्थिर कैसे रह पाएंगे। आज 35 साल की अवस्था हम चाहे जैसे रहें, लेकिन हम अपनी वाणी पे स्थिर हैं, क्योंकि मैं स्वरूप स्थिति में चल रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि स्वरूप स्थिति है क्या, और वही स्वरूप स्थिति आपको भी खोजवा रहा हूँ कि क्या इन वासनाओं में है, क्या इंद्रियों के भोगों में है, क्या इनके झंझनाटों में है, क्या इनकी पीड़ाओं में है, क्या इनके आनंद में है। ये सब दृष्टा भाव में देखिए तो हमसे अलग लगते हैं, और मैं इससे अलग लगता हूँ। सब दृष्टा भाव अलग ही है, सब अलग ही है, वैसे भी अलग है, मतलब कोई अपना तो कहने वाली चीज तो नहीं है ना भाई, मैं तो हूँ, मैं अपना अलग हूँ, तो मेरे अलावा कौन है, कुछ नहीं है मतलब। लेकिन क्या इसका अनुभव पहले हो पाता है? नहीं हो पाता साहब। तो जब अनुभवी संतों के, इसीलिए कहा जाता है ना, थोड़ा ठंडा दिमाग से अनुभव किया जाए, यही होता है कि मतलब मेरे अलावा कौन है, कोई नहीं है। तब ये अनुभव करते हैं साहब कि मेरे अलावा कौन है। अब देख, एक के अलावा दो अगर हुए तो जंजाल हुआ, एक के अलावा कहा भी वैसे भी गृहस्थी में आप ही लोग कहते भी हैं, उसके बाद झंझाल बवाल है, इनकी बवाल उनकी बवाल, 10 आदमी बहुत सुनिए, अकेले रहेंगे किसी बॉल नहीं सुनना है, अकेले शांत होकर बैठिए, सभी जानते हैं साहब इसको। हाँ, लेकिन जो अपने इंद्रियों में आसक्त हैं वही मतलब उसको पार नहीं कर पाते हैं, तब दूसरे की पीड़ाओं को झेलना भी पड़ता है। जी, कुल झेलना पड़ता है, कुल झेल रहे हैं, मतलब झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो रहे हैं, सब दुखित। लेकिन संतों का सानिध्य नहीं, कोई कह रहा है सुखी है साहब, सारे लोग दुखी हैं। सुखियारा तो कोई संत है, कोई संत, कोई मतलब कोई बिरला, और उसी बिरले की मैं चर्चा करता हूँ कि 1 करोड़ में एक संत होते हैं, अनुभवी जो संत होते हैं, अगर आपको मिल जाए तो 1 करोड़ में मिलते हैं, जिसको कोई कष्ट ना हो, एकदम वही मतलब एक कोई मिलेंगे जिसको कोई कष्ट ना हो, है कि नहीं जी। सारे कष्ट को निवारण जो कर लिए हैं तो तो हम संतों के सानिध्य में रह करके जो साधना कर रहे हैं, इसको दृष्टा भाव साक्षी भाव में अनुभव करिए, देखिए, और अपने आप को कोशिश करिए बचाने की। तो ये बाहर का जो कष्ट है ना, कष्ट नहीं समझ में आएगा, अपने अंदर का कष्ट समझ में आएगा। अंदर कष्ट समझ में आएगा, और जब इसको निकाल देंगे उस समय भी अनुभव होगा कि कष्ट के पहले मैं क्या था, कष्ट के समय में क्या हूँ, और कष्ट के बाद में क्या हूँ, तो सब मालूम हो जाएगा ना। सब क्षणिक है, लेकिन मैं स्थिर हूँ, तीनों काल में मैं हूँ। मैं तीनों काल में हूँ, कष्ट के पहले था, कष्ट के समय भी हूँ, और कष्ट के बाद भी हूँ। गेट के घुसते समय भी मैं था, गेट खोलते समय भी मैं था, गेट को बंद करके अपने सीट तक आने के साथ भी मैं था, और 2 घंटा बैठ करके अनुभव करते समय भी था। जो कष्ट पीड़ा व्याकुलता बेचैनी थी उसको भी मैं देख रहा था, और यही कष्ट व्याकुलता बेचैनी खत्म हो गई, अनुभव कर रहा हूँ 2 घंटे के बाद, तो भी मैं हूँ। और उसके बाद उठ करके मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, तो भी मैं हूँ, हो कि नहीं हूँ। हर समय में मैं हूँ, लेकिन ये परिस्थितियां क्षण क्षण बदल रही है। अब ये समझ में आ रहा हो, क्षण क्षण बदलने वाली चीजें मैं नहीं हूँ, और क्षण क्षण चीजें किसमें बदल रही है? प्रकृति में। सब प्रकृति में हो रहा है, मैं में नहीं हो रहा है, सब प्रकृति में हो रहा है, और क्षण क्षण बदल रहा है। अब बदलने वाली चीज को हम स्थिर कर लेते हैं, मान लेते हैं, उसी को पकड़ रहे हैं, गलती कर रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं। इसीलिए अपनी गलती को सुधारिए, असुधार करके अपने आप को अपने आप में स्थिर करने की कोशिश करिए। अभी स्थिर नहीं हो, अभी खाली समझदारी हम ले चल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जिस दिन उसमें स्थिर कर देंगे ना, उस दिन हमारी वाणी बंद हो जाएगी।
जी जी बंद हो जाएगी। जी तो अब थोड़ा सा दृष्टाभाव का अभ्यास कर लिया जाए। जिस दिन अनुभव के आधार पर स्व को स्व में स्थित कर देंगे और उसमें परिपक्व स्थिति आ जाएगी, वीडियो बनेगी लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं आएगी जी कि आज इतना दिन हो गया, जी आज ये तारीख है, आज ये दिन है, सुबह का समय है कि शाम का समय, ये सब टोटली बंद हो जाएगा। बस खाली बैठेंगे आकर के चुपचाप, क्योंकि स्व स्व में स्थित हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? जी बहुत से लोग हमको कमेंट में शुरुआती दौर में लोगों ने लिखा कि बड़े आत्मज्ञानी हो, आत्मज्ञान होने के बाद आवाज निकलती ही नहीं है। मैं उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनकी जो समझ है बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा जो कार्य है उस कार्य को समझ नहीं रहे हैं। जी और कार्य को न समझने के नाते उन्होंने अंत वाली बात शुरू में कह दी, जी जबकि शुरू की बात इसलिए जो है ना मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जी लेकिन वास्तव में जिस दिन हम स्व को स्व में स्थित कर देंगे, आवाज अपने आप बंद हो जाएगी। जैसे नींद अवस्था में स्व स्व में स्थित हो जाता है, हमारे शरीर का खुद की चेतना ही नहीं रहती। जी इंद्रियों की तो बात छोड़िए, हमारी भीतर की स्वयं की चेतना ही नहीं रहती, मैं कहाँ हूं, जी है ना? जी तो वो स्थिति अभी आई नहीं है, अभी लाने की कोशिश की जा रही है। जी जी और जिस दिन आ जाएगी उस दिन की तो कोई बात ही नहीं है। जी लेकिन यह कि हम रास्ते पे चल रहे हैं और हमारा लक्ष्य है स्वरूप स्थिति। जी ये बाहर के जो हमें अनुभव हो रहे हैं, ये अनुभव समय के आधार पर इंद्रियों के सानिध्य में हो रहा है। अब वो इंद्रियातीत अवस्था है स्वरूप स्थिति। जी ठीक है? तो अभी इंद्रियों के विषय में अगर हम पूरी जानकारी नहीं दे देंगे, परिपक्व नहीं करा देंगे, तो ये कभी न कभी हमें अपनी तरफ खींच लेती है, है ना? इसलिए हर पॉइंट को पहले जान लीजिए, समझ लीजिए और उसको साक्षात देख लीजिए, ताकि हमें जब अपने स्व को स्व में स्थित करना हो तो ये सब चीजें हमें प्रभावित ना करें। कर सके। बात समझ रहे हैं? जी जी
साहिब साहिब। साहिब। साहिब साहिब साहिब। 7:30 हो गया, जी बंद कर दीजिए। आज कुछ समझ बढ़ी कि हम बहुत। इतना कष्ट क्यों सहवाए। बहुत बहुत बढ़िया साहब, मालूम हुआ। हम्म? जी, दोनों तुलनात्मक करने के लिए। अगर ये तुलनात्मक में बातों से किया होता तो नहीं होता, नहीं होता। जी लेकिन जब उस पॉइंट पे आप उतर गए, खरा उतर गए, जी जी तब मैं जब वो बात को कह रहा हूँ तो बात एकदम बिल्कुल जी हमारा मन मस्तिष्क उसे समझ गया। जी और अब जो कष्ट सहन कर रहा था, कष्ट पीड़ा अनुभव कर रहा था, उसे निजात पा गया। जी जी। तो अब जो है इसमें बैठने में दिक्कत नहीं जी, होगी, जी। परेशानी नहीं बढ़ेगी। ये उससे सरल है, इतना सरल है ना? बहुत सरल है, उससे कई गुना सरल समझिए। तब उस कष्ट से कई गुना कष्ट ये सरल है। तब जी ये अनुभव हुआ ना, जी जी। उस कष्ट से कई गुना ये कुछ भी नहीं उसके सामने, कई गुना नहीं, कुछ है ही नहीं है उसके, कई गुना है, कुछ है ही नहीं उसके सामने। लेकिन उसी को हम बहुत बड़ा बोझ मान रहे थे। जी अब जब वो बात को पाया तो ये हल्का हो गया कि नहीं? जी जो मेरा मन इसको बोझ समझ रहा था, जी जी। कष्ट वर्तमान में गर्मी को, जी और उसको जब सुना तो उसके सामने हल्का हो गया कि नहीं हो गया? एकदम हल्का हो गया। जी ये जो वाक्य आपका निकल रहा है जी। उसी का एकदम साक्षात अनुभव है। जी। साहिब साहिब। बंदगी साहिब। साहिब।